आप लोगों को किसी भी चीज के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो क्या बोलेंगे, कैसे मिलेगी? हम लोगों ने बहुत पहले ना, जब छोटे थे, तो हमें जब केमिस्ट्री, सॉरी फिजिक्स में या केमिस्ट्री में बताया जाता था, तो वो हमें समझाया करते थे। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लें अपने उस चीज को जो हमें समझाया जाता था। चलेगा ना आप लोगों को? चलो, चलेगा राइट। सर, चलेगा। यस सर। वेरी गुड। जनरली क्या है कि पुरानी चीजों को लोग याद नहीं करना चाहते। तो हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि न्यूट एक ये बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? बोर्ड दिख रहा है? जी। अरे, पार्टिसिपेट करिए, मजा तभी आएगा। विजिबल है सर। एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है, ठीक है ना? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये चक्कर लगाता है। ये क्या, कैसे चीज प्रूफ होती है? मतलब अगर हमारे शरीर की कोशिका को काट लिया जाए, उसका बहुत छोटा सा पार्ट अगर बनाया जाए, तो वो इस फॉर्म में आएगी, जिसको साइंटिस्ट ने नाम दिया एटम। कि हमारे, या हिंदी में कहते हैं अणु, कि हमारा पूरा शरीर किससे बना हुआ, एटम से बना हुआ है, राइट? और वो एटम की एक एनर्जी लेवल होती है। और इस, जो ये दूरी है, इसको बोला जाता है एनर्जी लेवल। ठीक है जी? ये क्लियर हुआ? जी सर। यस। इसमें किसी को पूछना है? कोई क्लियर हुआ कि ये हमारा केंद्र बिंदु होता है, यानी इसे न्यूक्लियस बोलते हैं, और ये इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है, ठीक है? वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, और वो कितनी दूरी पे चक्कर लगाता है, ये कौन तय करता है? हमारा एनर्जी लेवल। ये क्लियर हुआ? यस। कोई कोई डाउट है तो पूछ ले। ये समझ लिए तो आगे की चीजें समझ में आएंगी आपको। आपकी आवाज बहुत धीमी हो गई है। मेरी मैम ना, आवाज? आप अपना चेक कर ले मैम। आप ही की तरफ से है कुछ, हमारी तो आवाज सही है। आप अपना नेटवर्क चेक कर लेंगे। अब सपोज कर लीजिए मैं एनर्जी लेवल बढ़ाने की बात करता हूँ, राइट? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे चाहना चाहिए कि भाई ये इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो मुझे कहाँ पावर देनी है? इस एनर्जी लेवल में, राइट? यहाँ पे पावर देनी पड़ेगी, तभी तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पहुंच जाएगा। अब इसको पावर देने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे इस इलेक्ट्रॉन को और चार्ज करना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गई साहब? इलेक्ट्रॉन को हम जितना चार्ज करेंगे, वो उतनी हाई एनर्जी पे जाएगा, राइट? ये क्लियर हुआ? यस सर। अरे यस हाँ सर। ना, तो बोलो मेरे यस मालिकों, सर। बोलिए। यस सर। यस क्या सर। हुआ? यस सर। हाँ, जोर से बोलो यार, जय माता की। जय यस माता सर। हाँ दी। वेरी गुड। हाँ, अब आओ, ये आवाज तो सही है। तो जैसे हम बोलते हैं कि ये इस लेवल पे जाएगा, वो उस लेवल पे जाएगा, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमको इसके अंदर एनर्जी डालनी है, राइट? इसको एनर्जी डालनी है। अब एक दूसरा, इस पहलू को समझे, ये क्या चीज है। यानी कि अगर मैं इस पहलू को आपको समझाने की कोशिश करूं, तो हमारे शरीर में भी क्या एनर्जी लेवल है? जो कौन बताता है? कैसे पता चलता है कि हमारे शरीर में एनर्जी लेवल है? कैसे पता कैसे चलता पता है चलता? कि एनर्जी लेवल है? कोई भी, अरे कोई भी हाँ आंसर सुधा चलेगा। जी। कोई भी आंसर चलेगा। सुधा जी बताएं। आता है, नहीं आता है, नहीं आता है, वो ये सब नहीं, मतलब जो भी तुक्का भी चलेगा। हम लोगों ने पढ़ाई जाता है तुक्के से, तो करिए तो चलेगा। ये समझ लीजिए पढ़ाई है, तुक्का मारिए। क्या चीज है, तभी हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। हाँ, तो एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए क्या करते हैं ब्रदर? मतलब हमारे शरीर का जो एनर्जी लेवल है, उसको मेजरमेंट करने का एक तरीका है। हमारे एनर्जी लेवल को करने का एक तरीका है, क्योंकि हमारे शरीर के एनर्जी के पॉइंट क्या है, उनको हम क्या बोलते हैं? चक्र।
ये क्लियर हुआ? इन चक्रास। हाँ। तो हमारे 7 चक्र हैं, और सातों चक्र को डिफाइन किया गया। चुप कर। उन सातों चक्रों को दिखाया गया, उन सारे चक्रों को बताया गया कि भाई ये हमारे चक्र हैं। इसका ये हमारे जो चक्र होते हैं ये इस तरह से मूव करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हमारे शरीर में एनर्जी कहाँ से आती है? कॉस्मिक से। हमारे शरीर में देखो क्या है कि प्राण तो हम अंदर लेते हैं प्राण, लेकिन हमेशा बोलता है प्राण वायु। जब वायु का शब्द यूज करते हैं तो हमेशा एक बात होती है कि हम इसकी एनर्जी लेते हैं कहाँ से? यूनिवर्स से लेते हैं, वही प्राण वायु है। राइट? ठीक है ना? इसका मतलब क्या कि जैसे कि अगर किसी पेशेंट को लेगा तो वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है, उसके प्राण चलेंगे, लेकिन जब तक नहीं वो जिंदा होगा जब तक उसके प्राण वायु नहीं मिले, यानी यूनिवर्स को उसको मोटिवेट करना ही पड़ेगा। ये क्लियर हुआ? यस सर। हाँ जी, ये क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। जी वेरी सर। गुड। यस यार सर। ये ऐसे बोलते रहोगे ना तो थोड़ी सी मेरे अंदर एनर्जी आती है। मैं एक्चुअली में तब समझ में आता है कि मुझे यार मेरे स्टूडेंट ठीक यस से सर। हैं। तो आई एम ग्रेटफुल कि आप लोग हाँ ना करते रहिए, मजा आएगा। किसके यहाँ की बेल बज रही है? समझे? हाँ। इसमें बिल्कुल साफ दिखाया गया कि देखो जो कॉस्मिक एनर्जी आती है और जितने हमारे चक्र है वहां पे एक ग्रिड बना लेती है कि भाई यहाँ पे एनर्जी को स्टोर होना होता है, और ये ग्रिड से इस एनर्जी को बताती है, आगे बढ़ती है, आगे चलती है। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। नहीं, पड़ोसी बोला 7 ये सर तो आप मत बोलो। 7। पड़ोसी अगर आपका यस सर बोल रहा है तो मत बोलो। राइट? आप बोलना चाहो तो, आपको समझ में आया तो हाँ बोलो, नहीं तो नहीं समझ में आया, आगे बढ़ेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हमने 3 चीजें अभी तक पढ़ी हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बॉडी का, वो हमारे शरीर का सबसे सूक्ष्म पार्ट है। और हमारा शरीर ऐसे ही अनंत लाखों करोड़ों अरबों सूक्ष्म पार्ट से मिलके एक शरीर बनता है, क्योंकि पहले कोशिका बनी फिर ये चीज बना। ठीक है ना? और वहां पे एक एनर्जी लेवल होता है, जिस एनर्जी लेवल को बताया जाता है। हमारा शरीर जो होता है वो एक ऊर्जा को रिसीव करने का पॉइंट होता है, जिसे हम वायु प्राण वायु कहते हैं। और वो प्राणवायु रिसीव होती है हमारे कॉस्मिक एनर्जी से, यानी कि यूनिवर्स की एनर्जी से। राइट? अब यूनिवर्स की एनर्जी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कहाँ मेजर कर सकते हैं? तो हमने बोला कि हमारे पास 7 चक्र हैं। ठीक है, अजय मैं और आप कहते हैं 7 चक्र है, लेकिन जो अंग्रेज थे उन्होंने उसको नहीं माना, उसे नकार दिया। उन्होंने बोला कि भाई ऐसे थोड़ा है यार, हिंदुस्तानी कुछ भी बोलता है। तो उनको फिर हमें मेजर करके दिखाना पड़ा, और बाद में उन्होंने पाया कि यस, ये लोग सही कहते हैं। इसको जब मेजर किया गया तो ये पाया गया कि जो हमारे क्राउन चक्र है उसकी एनर्जी थी 2.932 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड आई चक्र की एनर्जी थी 2.643। थ्रोट चक्र की एनर्जी थी 2.545। ऐसे पाया गया कि ये एनर्जी का लेवल ये है, और ये एनर्जी लेवल जैसे कम ज्यादा होती है, जब ये कम हो जाती है तो आपको उस चक्र के मुताबिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, चाहे भय पैसे की प्रॉब्लम है या रिलेशन की प्रॉब्लम, वो अपने आप शुरू हो जाती है। ठीक है? अब जैसे आपको ये प्रॉब्लम शुरू होगी कि भाई मेरे रिश्ते ठीक नहीं हो रहे, आप पंडित जी के पास भागे भागे गए, पंडित जी बताइए आजकल मेरी बीवी खाना जो है देती तो है लेकिन रोटी जला के देती है। तो पंडित ने, अच्छा ये बात है, तो आपके ऊपर तो भाई ये जो आपके ऊपर मुझे लगता है कि जो प्रकोप है वो बुद्ध देव का है। क्यों? तो आप क्या करिए, आप हरे रंग का एक पत्थर पहन लीजिए। अब आपको भैया रोटी खाना जली हुई कब तक खाएंगे? तो आप कहते हो चलो यार यही पहन लेते हैं, वो तुरंत आप पहन लेते हैं। ठीक है? और 12-15 हज़ार रुपए दे के चले जाते हैं। ठीक है, उसे अच्छी तरह से गंगा जल से धोते हैं, पूजा स्थान पे रखते हैं, फिर उसको पहनते हैं। फिर देखते हैं दूसरे दिन फिर जली हुई रोटी आ गई, फिर देखते हैं फिर जली हुई रोटी आई, और जली हुई रोटियों का सिलसिला चलता रहता है। राइट? ये सब नो? यस सर। यस वेरी यस गुड, सर। यस। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो महिलाएं बोलती तो मुझे अच्छा लगता है कि वो बता रही हैं कि हाँ जी ऐसे ही हम करते हैं जली हुई रोटियां। ठीक है, राइट। और पुरुष के बोलने की हिम्मत नहीं होती है। तो समझ गया मैं।
तो हम जली हुई, मतलब हम वो लेके आ जाते हैं, लेकिन वो काम नहीं करता थोड़े दिनों में। लॉजिक क्या है पीछे, इसको समझने की बात है। हमने क्या बोला, हमारे एनर्जी लेवल को कोई चीज बढ़ाने वाली होनी चाहिए, कोई चीज इंक्रीज करने वाली। लेकिन जब भी हम कोई चीज लेके आते हैं जैसे स्टोन, तो स्टोन का लॉजिक क्या है, स्टोन क्या चीज होती है? एनी एनी आइडिया आपको कि स्टोन क्या चीज है? स्टोन क्या, कौन सा एलिमेंट है? स्टोन क्या है? अर्थ पृथ्वी। एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट। कौन है बच्चा? स्नेहा सर। अरे वाह। तो स्नेहा नमस्ते बोली कि सर। अर्थ, वेरी गुड। तो स्नेहा ने बोला अर्थ एलिमेंट। और अर्थ एलिमेंट का मीनिंग क्या है, अर्थ एलिमेंट करता क्या है? अर्थ एलिमेंट चीजों को स्टेबल कर देता है, ठीक है ना? इसलिए आप क्या करते हो, अपनी अर्थ फिंगर में शादी की अंगूठी पहनते हो, ताकि चीजें स्टेबल हो जाए, राइट? ये क्लियर है? यस सर। जी सर। अंगूठे में नहीं पहनता ना कोई? हाँ, पहनना भी मत, क्योंकि वो फायर एलिमेंट है। तो हम स्टेबल करने के लिए, तो यहां तक हो कि जैसे वो चीज आती है वो स्टेबल कर देती है। तो आपने स्टोन पहना, तो स्टोन ने क्या कर दिया, आपकी प्रॉब्लम को फिर स्टेबल कर दिया, तो एनर्जी लेवल तो बढ़ा नहीं। यानी कि जो एनर्जी लेवल आप चाह रहे थे कि बढ़े, और वाइफ की जो रोटियां हो वो मुलायम, गर्मा गर्म, गोल, फूली हुई रोटियां मिले, वो मिली नहीं। फिर वो कौन सी रोटी मिली? जली हुई, राइट? तो हमने स्टेबल कर दिया। फिर हम दोबारा हमने सोचा कि अब क्या करा जाए, अब कैसे बनाया जाए एनर्जी लेवल। तो हम ये कर रहे हैं, हम करते जाते हैं, हम अलग अलग तरीके। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था फ्लेमिंग। तो उन्होंने एक बहुत लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल बताया। उन्होंने एक अच्छी चीज बताई, वो चीज को मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने बताया, उन्होंने एक नई चीज बताई। उन्होंने बोला कि अगर कोई एनर्जी आपके शरीर, विजिबल है। ओके, तो उन्होंने एक नई चीज बताई। उन्होंने बोला कि अगर कोई एनर्जी, किसी एनर्जी को अगर इस तरह से फ्लो कर रही है, और उस एनर्जी को हम प्रिजर्व करना चाहें, तो उसको इस डायरेक्शन में अगर हम काटते हैं तो ये एनर्जी क्या करेगी? ये एनर्जी, जैसे अगर हमने इस डायरेक्शन में, ये एनर्जी का फ्लो है, और हमने इसको इस डायरेक्शन में काटना शुरू किया, तो ये एनर्जी क्या करेगी? इस डायरेक्शन में अपनी पावर बढ़ाना शुरू कर देगी, राइट? तो इसका मतलब एनर्जी लेवल, एनर्जी को मैं चारों तरफ, जो मैं, जैसे अगर एक ह्यूमन है तो उसके चारों तरफ ये एनर्जी आ रही है, तो अब ये रिसीव नहीं कर पा रहा है। तो अगर हमने बोला कि अगर इसके इसके पास ये एनर्जी को काट दिया जाए, तो ये एनर्जी फ्लो कर जाएगी, जो कि, तो सिमिलरली यही बात हुई। तो हमारे यहाँ पे हमारी बॉडी में कौन सी एनर्जी फ्लो करती है? जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है, वो हमारा एक एनर्जी का फ्लो देता है, राइट? और यस हम अगर उस फ्लो में उस एनर्जी को अगर क्रॉस करने लगते हैं, काटने लगते हैं, तो क्या होता है कि वो हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ा देता है, राइट? अब ये दो तीन बातें समझ ली, ये मैंने पढ़ा दिया, ये आप समझो इस चीज में, राइट? अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा जी, अब ये बताइए आप लोग में से जितने लोग हैं, इसमें घड़ी कौन कौन पहनता है? वेरी राइट, वेरी राइट। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो घड़ी पहनता है और घड़ी नहीं पहनता, उनमें अंतर क्या हो। जो लोग घड़ी पहनते हैं वो जरा मेरे को बिल्कुल क्लियर बातों में बोलेंगे कि जो लोग घड़ी नहीं पहनते वो लोग कमिटेड होते हैं। लेकिन कैसे कमिटेड होते हैं? अच्छा, मैं अपने दोस्त को कल फोन करूंगा, राइट? और वो कल कभी नहीं आता। लेकिन जो घड़ी पहनता है, अगर उसने बोला, सोच लिया कि मैं अपने दोस्त को फोन करूंगा, तो वो जरूर फोन करेगा। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, अनम्यूट sir. होके बोले सुधा जी,
संदीप जी जो जो घड़ी Yes, पहनते हैं, यस सर, राइट। राइट। डिसिप्लिन डिसिप्लिन होते हैं जो घड़ी पहनते हैं वो। अभी वहां पे हम आज पहुंचे नहीं, डिसिप्लिन डिसिप्लिन की बात ही नहीं कर रहा। मैंने क्या बोला कि सभी लोग कमिटेड होते हैं, लेकिन ये लोग ओवर कमिटेड हो जाते हैं। जो लोग घड़ी पहनते हैं ओवर कमिटेड हो जाते हैं। अगर ये किसी को टाइम देंगे तो पहुंचेंगे, बात करेंगे, बोलेंगे। ठीक है, मेरे इस कमेंट पे कौन आदमी रिएक्ट करना चाहता है, प्लीज रिएक्ट करो। yes, sir. Yes, sir. हाँ बोलो। अरे रिएक्ट करने का मतलब समझी नहीं कि मतलब जी आप गलत कह रहे हो, मैं तो ओवर कमिटेड हूँ। मैं तो अगर बोलती हूँ किसी को कि 6 बजे पहुंचूंगी तो 5 बजे पहुंच जाती हूँ, लेकिन मैं घड़ी नहीं पहनती, इसलिए आपका स्टेटमेंट गलत है। मैंने ये कमेंट किया आप पे। कोई है आप में से जो घड़ी नहीं पहनता हो? स्मिता जी आप पहनती हैं? स्मिता जी, नहीं नहीं, स्मिता, मैं घड़ी नहीं पहनती। अच्छा। तो स्मिता जी, आप कमिटेड हैं, लेकिन मैंने क्या बोला कि कई बार चीजें आपने, स्मिता जी, देखा होगा कि चीजें आपने बोला है मैं करूंगी, लेकिन नहीं करी। हम्म। हाँ, ऐसा होता है। किसी किसी चीजों में फंस गए, नहीं, हाँ, होता है। चीजों में नहीं हो पाएगा। लेकिन हम्म। अगर मैं सुधा जी से वो बात करूंगा तो वो यही बोलेंगे कि नहीं सर, ऐसा होने नहीं देती, मैं अपने आप को ऐसा एडजस्ट कर लेती हूँ कि मैं अपनी कमिटमेंट को पूरा करूं। राइट। राइट सर। तो ये राइट क्या हुआ सर। कि घड़ी ने आपको एक कमिटमेंट बताया। अब ये क्यों कमिटमेंट बताता है, राइट, हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। राइट, राइट, वेरी राइट। नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। सुधा, तुम्हारा जो उठना बैठना है वो अभी बड़े अच्छे लोगों से होगा। तुम्हारे जो भी लोग हैं ना चारों तरफ जो होंगे, वो काफी तुमसे मतलब तुम्हारे बराबर है, तुमसे अच्छे पैसे वाले को रसूल वाले होंगे। हाँ जी सर। और वो लोग, और तुम्हारे अंदर एक सबसे अच्छी खासियत क्या होगी कि तुम हमेशा नॉलेज शेयर करती हो। और वो लोग जितने भी होंगे तुम्हें सुनते होंगे, तुम्हारी बातों को राइट सुन। सर। राइट सर। तो दिस इज व्हाट योर वॉच सेज। तो क्या हुआ, एनर्जी लेवल अपने आप बढ़ गया। राइट। तो हमने बोला कि भाई ये एनर्जी लेवल को बढ़ाती है ना। मैंने ये नहीं, कभी नहीं कहा कि जो लोग क्या कहते हैं, घड़ी नहीं पहनते वो लोग नहीं होते। अब ऐसा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे एक मित्र हैं, तो उन्होंने भी मुझसे बात करी और घड़ियों के बारे में काफ़ी बात करते रहे। वो कहता है यार ठीक है तेरी बात है, लेकिन मैं घड़ी कभी कभी पहनता हूँ। आप में से कोई आदमी है जो घड़ी कभी कभी पहनता हो? यस, प्रभाग सर प्रभाष मैं ने कभी बोला। कभी नहीं पहनती हूँ। नहीं नहीं, वो दैट्स ओके। जो मैक्सिमम घड़ी पहनती कभी हूँ। कभी पहनते हैं, प्रभाष ने बोला जी मैं किचन में ऑकेजनली कुछ घड़ी काम पहन। करते हैं, कभी गीला हल्ला हाँ, हाथ होता है तो फिर। दैट्स ओके, दैट्स चलेगा, वो चलेगा। आप प्रभास जी अनम्यूट हो जाएं। तो हमने क्या बोला कि हमने बोला कि भाई ये लोग घड़ी जो है कभी कभी पहनते हैं। लेकिन प्रभात जी, आपने कभी नोट किया है अपने आप को कि जब भी आप घड़ी पहन के कहीं जाते हैं तो उन सब चीजों को बहुत भली भांति से याद करते हैं। इनफैक्ट आप किसी पार्टी में अगर जाते होंगे तो आप सब लोगों के नाम याद होंगे जहां पे आप घड़ी पहन के गए। लेकिन जहां आप घड़ी पहन के नहीं गए वो कैजुअली हो गया। सर कभी नोट नहीं किया इस बात को। नहीं, मैं प्रभात जी से बात कर रहा हूँ, वो कभी कभी पहनते हैं। अब से मतलब वो लाया है, मेरी स्टोरी। नेटवर्क इशू है सर। मेरा क्वेश्चन ये था सर कि जब आप घड़ी पहन के जाते क्वेश्चन। होंगे लोगों से मिलने के लिए, हाँ जी। तब आप लोगों को याद कर लेते जी। होंगे, लोगों को पहचान लेते होंगे। लेकिन जब आप घड़ी पहन के नहीं जाते तो चीजें बड़ी कैजुअल होती हैं। आपसे मिला हुआ आदमी भी दूसरी बार मिलेगा तो आप पहचान नहीं पाएंगे। कभी नोट किया सर ये बात? नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सर। मेरे साथ तो ये है कि हम्म। घड़ी बैले नहीं है, पर 90% तो मैं आदमी को पहचान लेता हूँ, वो भले वो 5 साल बाद 7 साल बाद भी मेरे को अगर मिलता है तो। मैं अपना क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता हूँ सर। मेरे क्वेश्चन को आप समझे सर। अगर आपने घड़ी पहनी हुई है,
ठीक है ना, ये आपकी पहचान और जी ना पहचान से कोई लेना देना नहीं है सर। मैंने आपको घड़ी पहनी हुई है, जी आप छोटे से जी छोटे इंसिडेंट को आप याद रखोगे। लेकिन जब घड़ी नहीं पहनी हुई किसी भी आदमी को, इंसान को कुछ भी हो जाता तो आपको पहचानते हो कि हाँ यार ये ऐसा हुआ था, ये आदमी मुझे फलाना फलाना मिला था। लेकिन अगर हम्म, घड़ी नहीं पहन के जाते हो तो आप हर चीज को बड़ा कैजुअली ले जाते हो। मिला होगा, हाँ जी मिले होंगे कभी, हाँ अच्छा उस पार्टी में मिले थे, इस तरह से। कभी नोटिस किया सर आपने? जी सर, नोटिस तो नहीं किया। अब करिएगा, अच्छा। अभी करिए, अब इस चीज को जी करिएगा। तो जी अनमोलन जी ये होता है, अनमोलन ये होता है। जी ठीक है। तो घड़ी क्या चीज कर रही है, ये हमारे उस लेवल को बढ़ा रही है। ठीक है ना। अब जैसे मैंने सुधा का घड़ी देखी और उससे बोला कि भाई तुम्हारा उठना बैठना बड़े लोगों से होगा, बड़े रसूल वालों से होगा, बड़ी जान पहचान से होगा। जितने भी लोग हैं तुम्हारी सर्कल में, जितने भी लोग आते हैं वो तुम्हें सुनना चाहते होंगे। ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड चीज पे, कि भी घड़ी पहनी जाए तो घड़ी क्यों पहनी जाए, घड़ी क्या बताने की बात करती है, घड़ी में ऐसी क्या खासियत है कि जैसे घड़ी पहनी जाए। ठीक है। अब घड़ी अगेन एक्सप्लोर हो जाती है एक चीज में जो कि आपके बारे में सब कुछ बताना चाह शुरू कर देती है। जैसे उसका डायल साइज। ठीक है, डायल साइज बताता है कि आप किस तरह के लोगों से एसोसिएट होना चाहते हो, किस तरह के लोगों से आप मिलते हो, किस तरह के लोग आपसे मिलने चाहिए। ड- डायल का जो बैकग्राउंड कलर है वो बता देता है कि आपका बिहेवियर क्या है, आप कितने प्रोडक्टिव हैं, कितने वाइब्रेंट हैं। उसका शेप एंड साइज बताता है कि आप जो भी करना चाहते हैं उसमें कितना अकम्प्लिश होंगे, कितनी चीजें करेंगे। ये सारी चीजें घड़ी बताती है ना। बहुत सारी घड़ियां हैं, घड़ियों के शेप अलग अलग है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि कभी आप लोगों ने ये नोट किया है कि मैं घड़ी के बारे में बात कर रहा हूँ और बहुत लोगों ने, हम सब ने ज्यादातर गोल डायल की घड़ी देखी होगी, राइट? ज्यादातर गोल डायल की घड़ी देखी है। अब गोल डायल की घड़ी ही क्यों बनी थी पहले? कभी ऐसा बेसिक क्वेश्चन आया? क्योंकि अब तो स्क्वायर, डायमंड, बहुत सारे हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, पेंटागोनल बनने लगी, घड़ियां बनती हैं। लेकिन घड़ी को कर्वेचर शेप में क्यों दिया गया? मंदिर में आप गए हैं आप लोग? मंदिर, मस्जिद, जी गुरुद्वारा, सर। चर्च, जितने भी हैं सब कर्व शेप में क्यों है? एक एक स्क्वायर सी बिल्डिंग क्यों नहीं है? सर गोल में कहीं से भी टकराओ, आई मीन ऑपोजिट अटकता नहीं है। जैसे स्क्वायर में, हेक्सागोनल में अगर वो वेव अटक मीन्स कोई भी एनर्जी अटक जाएगी उस कोने में जाके। राउंड और कर्व रहेगा तो वो, कंटिन्यू फ्लो होएगा। हाँ। हम्म, चलो अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जो कर्वेचर है, कोई भी कर्व, वो किस चीज को दर्शाता है? प्रोडक्टिविटी को, कि यहां से किसी चीज की उत्पत्ति होगी। जैसे हम बच्चों की उत्पत्ति होती है तो माँ का पेट कैसा हो जाता है? कर्व शेप में। ठीक है। कोई भी पानी की बूंद जो बरसती है, जमीन पे बरसती है, तो वो किससे शेप में आती है? कर्वेचर शेप में आती है। पानी एक डंडी के रूप में नहीं आता, गोल बूंद के रूप में आता है। कोई भी, कोई भी चीज जो प्रोडक्टिव है, जैसे आप लोग खाना बनाते हैं, बर्तन कैसे हैं? स्क्वायर में देखा है बर्तन कहीं पे? वो कर्व शेप में है। तो कोई भी प्रोडक्टिव चीज, कहीं से भी कोई प्रोडक्टिव चीज होती है, कैसे होगी? कर्वेचर शेप में आएगी। इसलिए घड़ी को ऐसा बनाया गया कि उसमें कर्व आ जाए, क्योंकि वो प्रोड्यूस करती है, प्रोडक्टिविटी करती है। और वो क्या क्या चीजें प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि हमने अभी आपसे बात करी कि वो हर वो चीज जो आपकी इच्छा से रखती है, जो आपकी इच्छा में मौजूद है। जैसे कि आप क्या चाहते हैं? आप अपने चाहते हैं कि भाई मेरे लोगों से रिलेशन ठीक हो, मेरा कम्युनिकेशन ठीक हो, मेरा बिहेवियर ठीक हो, मेरा बैकग्राउंड ठीक बने, मैं लोगों से कनेक्ट हो पाऊँ, मैं अपने आप ही मोटिवेट करूं। तो अपने आप ही मोटिवेट करने का मैंने एग्जांपल क्या बताया आपको, कि अगर जो आदमी घड़ी पहनता है वो ज्यादा कमिटेड होता है, क्योंकि वो अपने आप को मोटिवेट करता है।
जो लोग घड़ी पहनते हैं वो अपना हमेशा अपनी लाइफ में एक टारगेट ले लेते हैं कि भाई मुझे अचीव करना है, और उसके लिए लड़ते हैं, उसको अचीव करने के लिए लड़ते हैं। राइट? जो लोग घड़ी पहनते हैं वो बताएं जरा। मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई चीज नहीं हुई तो उनको ठीक है यार, नहीं हुई नहीं हुई, तो अगले साल हो जाएगी, ये नहीं, तो वो अफसोस बहुत करते हैं कि यार मेरे साथ ये मैंने कहा था और ये बोला था, ये नहीं हो पाया। राइट? कभी नोट किया ये बात? तो घड़ी उस एनर्जी लेवल को दिखाना शुरू कर देती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि साहब अब यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि जी मैं घड़ी राइट हैंड में पहनता हूँ, मैं घड़ी लेफ्ट हैंड में पहनता हूँ, आता है? यस सर। कभी सोचा है यस। इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं घड़ी राइट हैंड में पहनता हूँ और घड़ी में लेफ्ट हैंड में पहनता हूँ तो इसका क्या मीनिंग आता है? सर बचपन से मम्मी पापा को हमने लेफ्ट हैंड में देखा है, लाइक बस इसीलिए लेफ्ट हैंड में पहन लेते हैं। जब कभी किसी एनर्जी को रिसीव करनी हो तो लेफ्ट हैंड, जब देना हो तो राइट हैंड, मतलब बेटा ये ना उसमें क्या कहते हैं, उस क्लास में नाड़ी अच्छा है। ये क्या कहते हैं, ना, नाड़ी में सर आपने बताया था। हाँ, ये बेटा उस क्लास के लिए सही है। लेकिन मैं अब दोबारा समझाने की कोशिश कर, देखो हमारे आदमी के दो ब्रेन होते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन एक राइट ब्रेन। आप सबको मालूम है कि दो ब्रेन होते हैं हमारे। हाँ जी जी। सर। यस। ठीक है। तो जो लेफ्ट ब्रेन है वो बेसिकली क्या होता है, एनालिटिकल होता है, प्रैक्टिकल होता है, रैशनल होता है, प्लान होता है, उसके अंदर स्टेबिलिटी होती है, लॉजिक होता है, कंट्रोल करता है। और राइट ब्रेन कैसा होता है, इमेजिनेटिव होता है, जजमेंटल होता है। ठीक है। उसके अंदर क्रिएटिविटी होती है, रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है। और साथ में क्या होता है, ये जो ब्रेन है ये राइट वाला इमेजिनेटिव होता है, इमेजिन करता है चीजों को। ठीक है। आप सब लोग शादीशुदा हैं? यस। तो हस्बैंड कौन सी बाजू पहनते हैं, लेफ्ट, कौन से बाजू बैठेंगे शादीशुदा औरतों के, लेफ्ट या राइट में? राइट। कौन सी राइट। बाजू? मैं भी लेफ्ट में पहनती हूँ, मेरे हस्बैंड भी लेफ्ट में पहनते हैं। है ना, घड़ी पहनने की बात है, मैं हस्बैंड बैठाने की बात कर रहा हूँ। अच्छा। राइट साइड पे। राइट में। ठीक है ना, इसीलिए हस्बैंड इज ऑलवेज राइट। राइट? तो हस्बैंड राइट में बनते हैं। लेकिन मजेदार बात क्या है कि अगर जो मैंने अभी तक पैटर्न बनाया कि लेफ्ट जो दिमाग है वो आपका कैसा होता है, डिटेल ओरिएंटेड होता है, चीजें डिटेल में सुनता है। ठीक है ना, सिक्वेंशियल होता है, एनालिटिकल होता है, ठीक है, रैशनल होता है, प्लान होता है। और राइट वाला जो दिमाग है वो कैसा, इमोशनल होता है। लेकिन मजेदार बात क्या है कि ये दिमाग, लेफ्ट वाला जो दिमाग होता है हमारे राइट पार्ट से ऑपरेट होता है, और राइट वाला दिमाग हमारे लेफ्ट बॉडी के पार्ट से ऑपरेट होता है। इसलिए जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, हस्बैंड इज ऑलवेज राइट, वो गलत हो जाता है। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? कोई शादीशुदा औरत बोल सकती है कि मेरा हस्बैंड इज ऑलवेज राइट? नो सर। लेकिन किसी भी शादीशुदा आदमी से पूछ लो तो बोलेगा माई वाइफ इज ऑलवेज राइट। आंसर बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि आप जिस तरफ बैठे हुए हो वो कहाँ पे सोच रहा है? राइट ब्रेन में। हाँ, और राइट ब्रेन क्या कह रहा, कहाँ से कंट्रोल होता है? लेफ्ट लेफ्ट बॉडी के पार्ट से। सर। और लेफ्ट बॉडी कहाँ से कंट्रोल होता है? इसीलिए हस्बैंड वगैरह ज्यादा क्या होते हैं, दे आर वेरी प्रैक्टिकल, एनालिटिकल। ठीक है ना, ऑर्डरली होते हैं, कंट्रोल होते हैं। और लेडीज कैसी होती है, इमोशनल होती है, राइट, यस। इमेजिनेटिव होती है, चीजों को जज करती है, क्रिएटिव होती है। रोटी गोल वो बना सकती है, हम चौकोर बनाएंगे। दे आर क्रिएटिव, और दे आर सिटिंग लेफ्ट, क्योंकि दे आर वर्किंग विद द राइट ब्रेन। एंड द पर्सन हु इज सिटिंग ऑन द राइट, हिज, वो कैसे हो रहे हैं, वो लेफ्ट ब्रेन से ऑपरेट हो रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए मैंने कहा कि हस्बैंड इज ऑलवेज द राइट, रॉन्ग है,
बट वाइफ इज ऑलवेज राइट, ऑलवेज सही है। क्लियर हुआ? क्यों हर एक शादीशुदा आदमी बोलता है कि मेरी वाइफ, माई वाइफ इज ऑलवेज राइट? अब ये आंसर मिल गया। यस सर। और यहाँ पे घड़ी का यस भी सर। कमाल। अब यहाँ पे घड़ी का भी यही कमाल है। जो लोग कहते हैं मैं घड़ी अपने लेफ्ट हैंड में पहन रही हूँ, तो बेसिकली वो अपने घड़ी को कैसे ऑपरेट करी है? राइट ब्रेन से ऑपरेट कर रही है। तो अगर आप लोग देखोगे जो ये है, तो ये लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। ये कोई भी चीज तो होलिस्टिक अप्रोच लेके सोचते हैं। यस, ठीक है यस ना? सर। ये लोग यस सर। होलिस्टिक अप्रोच को लेके सोचते हैं, इमोशनल होते हैं, ठीक है ना, लविंग होते हैं। और मजेदार बात क्या है कि जो लोग लेफ्ट हैंड में वॉच पहनते हैं, दे आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव टुवर्ड्स द फीमेल, या इनके जो दोस्त होते हैं ज्यादातर फीमेल फ्रेंड होते हैं। कोई मेल है जो पहन रहे राइट लेफ्ट में? हाँ जी सर, मैं पहनता हूँ लेफ्ट हैंड। हाँ बोले ना आप, मैंने तो आपकी अच्छी बात कही है कि आपके रिलेशन फीमेल से ज्यादा अच्छे होंगे बनस्पति मेल से। ये नहीं कर रहा हूँ कि मेल से लड़ाई कर रहे होंगे। नहीं। क्या हुआ? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं। अच्छा, घर में हैं आप? ध्यान दीजिएगा, नहीं, कभी ध्यान दीजिएगा। मैं बाहर हूँ। हाँ तो फिर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि आपके जैसे जो रिलेशन होते हैं, जो आपकी एनर्जी है, वो लेडीज से ज्यादा कॉन्साइड हो जाएगी एज कंपेयर टू द मेल फ्रेंड्स। जो राइट में पहनेंगे उनका क्या होता है? दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, वर्क ओरिएंटेड, उनको किसी चीज से इमेजिनेटिव होते ही नहीं। और जो राइट में पहनते हैं वो मेल एनर्जी से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो वर्किंग लेडीज हैं, जो आजकल जो लड़कियां हैं, वो उनको लेडीज से ज्यादा, क्योंकि वो राइट हैंड में पहनने लग गई। कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया? यस सर। नो सर। इवन द स्पोर्ट्स मैन, इफ यू सी द स्पोर्ट्स मैन को भी देखना, कभी ऑब्जर्व करना, ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें। घड़ी वाला जो कोर्स है, ये जो हमारा आएगा, इसमें यही सब चीजें, आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत सारी चीजें क्रिएट करती है। हमने 12 साल लगा लिए थे इस चीज को समझने में। हमने बहुत सारी छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका जो कंफर्टेबल रिलेशन है, ये हमेशा, जैसे इनका फादर के साथ अच्छा, जो लेफ्ट में पहनते हैं, जो राइट में पहने हैं, उनका फादर के साथ रिलेशन बहुत अच्छा होगा, अपने एम्प्लॉयज के साथ अच्छा होगा। जो लेफ्ट में पहनते हैं उनका मदर के साथ रिलेशन अच्छा होगा, वाइफ के साथ रिलेशन अच्छा होगा, सिस्टर के साथ रिलेशन होगा। लेकिन फादर के साथ नहीं होगा। रिलेशन होगा लेकिन उतना नहीं अच्छा होगा जितना मदर के साथ होता है। जो लेफ्ट में पहनेंगे बिल्कुल उल्टा होगा। ठीक है? तो एक इससे अच्छी एक रेमेडी क्या हो गई आपको? अगर कोई लड़का शादी ना करे तो क्या करना चाहिए? लेफ्ट हैंड में वॉच पहना देना चाहिए। वेरी गुड। कोई लड़की अगर शादी ना करे तो क्या कहना चाहिए? राइट हैंड में वॉच। तो आपने क्या करा खड़े खड़े? रेमेडी कर दी सर। वेरी राइट। अब एक और और सर, किसी को फोटो काम पे फोकस करना हो और आते हैं अभी तो। सर किसी को काम पे, जैसे आपने बताया कि ज्यादा फोकस कर सकते हैं और फादर से और रिलेशन अच्छे करने हो, तो उसको क्या लेफ्ट हैंड से हटाकर राइट हैंड में पहनने लगना चाहिए? हाँ, तो काम और फादर कहाँ आ गए बीच में? ओके। नहीं, आपने बोला ना, जो राइट में पहनेंगे हाँ, उनके फादर से रिलेशन और ज्यादा अच्छे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब एक और मजेदार बात है, एक और फोटो में दिखाऊंगा, वो बहुत अच्छी है, उसको देखिए, समझिए उस चीज के बारे में। दो शख्सियत हैं। इन दोनों शख्सियत को जानते हैं आप लोग? जी Yes, sir. सर। कौन है ये लोग?
सचिन, अमिताभ। अमिताभ एंड सचिन तेंदुलकर। क्या दिख रहा है इनको? सर दोनों दोनों हाथ ही में घड़ी दोनों पहन ही रखी है। दोनों ही लीजेंड है। दोनों ने क्या कर रखा है? दोनों हाथों दोनों में हाथों घड़ी में पहन घड़ी रखी है। पहन रखी है। तो क्या मतलब हुआ इसका? ये सबसे बना के रख रहे हैं। नहीं बेटा, यहाँ पे क्या होता है कि जो लोग दोनों हाथों में घड़ी पहनते हैं उनके साथ क्या होता है कि वो लोग ओवर कमिटेड हो जाते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर से पूछो कि आपने कौन सी पारी अच्छी खेली है, तो बोलेगा अभी तो मुझे खेलना बाकी है। दे आर वेरी 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 प्रिसाइज हो जाते हैं ये लोग, बहुत ज्यादा। इनको अपनी पब्लिक इमेज बहुत प्यारी लगती है। उसी तरह अमिताभ बच्चन है, ये लोग ओवर कमिटेड होते हैं, ओवर कमिटेड हो जाते हैं ये लोग, बहुत ज्यादा प्रिसाइज हो जाते हैं अपने वर्क के लिए। तो अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना वर्क के बारे में पहनाओ, तो यू हैव टू स्टार्ट वेयरिंग अ वॉच इन बोथ द हैंड। तो आप काम के प्रति बहुत ज्यादा प्रिसाइज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। अभी तक हमने जितना पढ़ा समझा, इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है बेहिचक करिएगा, मत समझिएगा कि मेरा क्वेश्चन छोटा है बड़ा है, जैसा भी हो प्लीज पूछें। नवीन जी, सबको म्यूट कर रखा है क्या? नो सर, ऑल अनम्यूट। किसी को कोई डाउट यहाँ तक, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अभी हमने सीखा घड़ी सर कैसे काम कर। हाँ। घड़ी के कलर या घड़ी के डायल के कलर का भी कोई इफेक्ट है? सर मैंने आपको मेरे ख्याल आपने नहीं सुना होगा, मैंने बताया था कि जो कलर है वो और आपके सर थोड़ा मूड को बताता है। जी। डायल का जो साइज है वो आपके ये बताने की कोशिश करता है कि आपको कितना मिलना चाहिए। देखिए डायल का साइज बड़ी मजेदार चीज है। कोई लेडीज हैं जो छोटे डायल की वॉच पहनती हैं। हमारी माएँ पहनती थी छोटे डायल की हम्म। वॉच, है ना। ये अभी भी बहुत सारी लेडीज पहनती हैं। सबसे बड़ी बात है कि जैसे डायल छोड़ेगा तो ये अपने आप इंडिकेट करता है कि जितना आपको चाहिए नहीं मिलेगा। और ऐसे ही होता था। कोई लेडीज अगर छोटे डायल की वॉच पहनती है तो देखेंगी कि घर में अगर चार मेहमान आ गए तो इनको अपने रूम को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, दे आर वेरी गुड। मतलब खाना बनाना, काम करना घर का, ये बहुत इनको पता है कि हस्बैंड ने रुमाल कहाँ फेंका है। सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन इनकी कोई तारीफ नहीं करेगा जो भी लोग छोटे डायल की वॉच पहनते। और यही होता था, पुरानी लेडीज जो रहती छोटे डायल की वॉच पहनती तो उनकी कोई तारीफ नहीं करता था। अभी भी आप में से कोई है, बहुत सारी लेडीज कोई ज्वाइन है। याद कोई याद आए, और आप में से किसी ने अगर कोई पहनता है छोटे डायल के, तो मैं उनके बारे में एक और बात बताने चलूँ। क्या आपके रिश्तेदार कोई पहनते हो, आपने देखा हो? तो उनको आप मतलब उनको आगाह कर सकते हैं कि भाई ये घड़ी बंद करते पहनना। जी कोई है? सर, जो डिजिटल आने लगे आजकल, अभी सर छोटी एलईडी डायल की। वाली या सर सर अभी प्रभास डायल जी, की बात हो रही है तो डायल की प्रभास बातें जी। होने देना सर, डिजिटल में तो हाँ। चलेंगे ना आगे अभी। ओके। हाँ जी, कोई याद आया? हाँ, सुधा जी बोले। जी सर, मेरी मम्मा पहनते थे। मम्मी बेटा मना को। कर देना, मना कर नहीं, देना। मम्मा भी नहीं है। मम्मा 24 घंटे पहनते, मीन्स मम्मी को घड़ी उतारना पसंद ही नहीं था, सिर्फ नहाने के टाइम पे उतारते थे वो। गोल्डन कलर की वॉच पहनते थे। एंड इट इज फैक्ट के उनको कभी की तारीफ नहीं मिलती थी उनके। आई I मीन mean, पैसा होके भी कभी पैसा नहीं रहा उनके पास में। कॉम्प्रोमाइज बहुत करते मतलब हो। कॉम्प्रोमाइज बहुत ज्यादा था। वो और हमेशा गोल्डन सबसे वॉच बड़ी, पहनते थे, लेकिन फिर भी प्रीमियम था नहीं उनके पास में। नहीं नहीं मिलेगा, चाहे आप गोल्डन पहना लो, कैसी चाहे हीरे की वॉच पहना लो, अगर उसका डायल छोटा हो गया ही विल नॉट गेट वट एवर डिजर्व पहले फ्रॉम। बड़ी डायल की ये पसंद मेल ही के नहीं साथ, आती थी, छोटी डायल की इवन पसंद आती थी। इवन ए मेल के साथ भी होगा। अब यहाँ पे आपने बहुत अच्छी बात कही कि कोई डायल की पसंद ही नहीं आती, देयर इज द रोल ऑफ द घड़ी।
देयर इज अ रूल ऑफ ए घड़ी, क्योंकि आपने अपने आप को, अपने जितने भी 9 प्लेनेट है उसको वैसे ही कंसाइड कर लिया है कि भाई मुझे वो चीज नहीं पसंद करनी। देयर इज ए, इसी तरह मेल के साथ भी होगा। अगर कोई मेल छोटे डायल की वॉच पहनता है वो गधों की तरह काम करेगा ऑफिस में, लेकिन उसका बॉस कभी भी ऐसे अप्रिशिएट नहीं करेंगे। मेल में मैंने मेरे पापा का हमेशा रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर वॉच रेक्टेंगुलर ही की अलग, देखा। वो रेक्टेंगुलर की अलग चीज है, रेक्टेंगुलर मीन्स द डिफरेंस। टाइटन। हाँ, डिफरेंट स्टोरी। अभी रेक्टेंगुलर वॉच पे मुझे याद है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने वो ये वॉच आती है ना, कौन सी रेक्टेंगुलर एप्पल वॉच, वॉच। सॉरी, एप्पल वॉच। एप्पल वॉच बहुत सारे लोगों ने पहनते होंगे, राइट? कोई है आप लोगों में से जो एप्पल वॉच पहनता है? किसी को जानते हैं आप लोग जो एप्पल वॉच पहनता है? चंद्रेश जी, अनिता जी, रितु जी, अंजू जी, मीना जी। मेरे ध्यान में नहीं है। नहीं, नहीं, चलो। एप्पल वॉच से क्या होता है सर? एप्पल वॉच की कोई कोई खास ऐसा तो है नहीं, स्पोर्ट्स वॉच बहुत है, एप्पल वॉच की भी है। शर्मा साहब, एप्पल वॉच में है कुछ नहीं, बहुत अच्छी वॉच है। हाँ लेकिन क्या है कि इसमें एक जो सबसे बड़ी खासियत है कि इन लोगों की चीजें डिले होने लगती हैं। जो भी ये चीजें मिलने होती है उसमें डिले आना शुरू हो जाता है। आप किसी भी एप्पल वॉच से अच्छा। पहन के देखिए। मगर जो एप्पल की चीजें यूज करता है वो डिले उसकी कोई चीज होती नहीं है, मैंने देखा है। नहीं सर, ये आपने देखा तो गलत देखा, उनसे पूछ के देखिए सर। ऐसा मत पूछिए, बोले कि इसकी भैया तेरे को कल ये पैसे आने वाले थे, कब आए? तो बोलेगा हाँ थोड़ा लेट हो गया, मिलेगा लेकिन डिले होगा। इसके लिए तो सर पूछ रहे हैं, कोई अगर आप में से है जो एप्पल वॉच इसीलिए तो नहीं मैं नहीं, पहनता है बहुत तो अभी ऐसा का है कि तुरंत हमारे ही हो हमारे जाएगा। ये जो आजकल नई जनरेशन है ये तो सब एप्पल वॉच पसंद करती सर, है। आप ये देखो ना, जिस नई आजकल जनरेशन की कौन सी चीजें जल्दी हो रही हैं। आप ये तो बताओ मुझे, कौन सी उनको नौकरी फट से मिल रही जितनी जल्दी आपको मिली थी? कौन सी चीज, कौन सी उनकी शादी वादी हो जा रही जो आपकी 22 साल में हो गई थी, 30 30 32 देखिए, 32 साल देखो के हो जा रहे एग्जांपल हैं। है, देखिए लड़का है मेरा, उसके करीब 21-22 साल में मैरिज कर ली उसने। हम्म। ठीक है। और उसके बच्चे हैं अभी, 10th कर रहे हैं, 10th 12th 11th में पहुंच गया लड़का। तो और जिस जिस चीज को मना करते हैं कि भाई ट्रायंगुलर नहीं पहने, ये नहीं पहने, मैं खुद बहुत सारी घड़ी है मेरे पास, 30-35 घड़ी है, हर तरीके की घड़ी है। जहां भी जाता था वहां से घड़ी लेके आता था पहले। तो घड़ी से इतना इफेक्ट है, कैसे सर, जज जैसे करेंगे? अब मैं आपको, शर्मा साहब, अब मैं को एक बात बताता हूँ मैं आपको। जैसे आपने बोला हम्म। मेरे पास 30 35 घड़ी है, पहले तो एप्पल वाली वॉच हाँ का उत्तर देते, पहले एप्पल वाली वॉच का उत्तर देते। आपके बेटे ने एप्पल वॉच अभी 2 4 5 साल पहले पहनी होगी, क्योंकि पहले पाँच एप्पल पाँच वॉच छह थी। साल से, पाँच ठीक छह है, साल से पहन रहा है। ठीक है। जब से वो 6 साल से पहले, कभी पूछ के देखिए कि भाई सब चीजें जो चाहता है तभी हो जाती हैं, होती हैं, लेकिन डिले होती है। हाँ, डिले क्या, आजकल तो सभी चीजों में टाइम लगता है तो वो बर्दाश्त करते जैसे हैं, सर, अब उसमें सर क्या। वही अभी वही अभी चीज तो सर, बता रहे अभी हैं। चीज और को कैसे प्रूव पता करने, चले कि डिले हो रही है? वही सर उसका उनसे पूछिए बिजनेस ना। आप उससे शर्मा उससे साहब, बात करेंगे तो समझ में आएगा ना। उनसे बात करें, या आप जैसे आप भी जानते हैं, आप अपने बेटे को, तो कभी आपने बेटे के चेहरे पे शिकन जरूर देखी होगी कि यार ये काम हो जाना चाहिए तो नहीं हुआ, 10 दिन के बाद हुआ। क्योंकि आप तो घर में रहते हैं, आपने तो, अगर आपने ये इतनी ऑब्जर्व किया। दूसरी बात, आपने बोला 30 35 वॉचेज है मेरी, हाँ राइट? हाँ हाँ और मेरे पास वॉच लेके हर तरह की घटी है, मेरे पास ट्रायंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, राइट, हाँ वेरी। हाँ। हम्म। अब आपके लिए मैं एक चीज बताता हूँ, आप ना बहुत ज्यादा लविंग नेचर के होंगे, कम से कम दोस्तों के बीच में। अगर किसी को मुसीबत आती होगी तो सबसे पहले आप खड़े होते होंगे। वो तो होना पड़ेगा, क्योंकि जिस नहीं स्टेज में नहीं है सर, हम अरे जो अरे कर सर, हो, सकते हैं, सर, दूसरों के हाँ लिए या जो कर ना। सकते हैं तो करते हैं। सर, मैं नहीं होता, बहुत सारे लोग नहीं होना होते। चाहिए। नहीं होते नहीं सर, नहीं, बहुत होना सारे चाहिए। लोग नहीं होते। जब मैं जब ये इतने मिला अपनी है, फितरत इतनी बता रहा मेहनत हूँ। किए हैं, तो शर्मा पहुंचे साहब, हैं तो करेंगे। शर्मा शर्मा जी, साहब, क्वेश्चन का आंसर वैसे ही करें ना सर जैसा देखिए, क्वेश्चन पूछा अगर जा रहा है। शर्मा साहब देखिए, इसमें क्या है कि हम बहस कर रहे हैं या मैं आपकी चीज बता रहा हूँ, हम इसको पहले समझ लेते हैं। हम हम्म। इस पे बहस नहीं कर रहे। मैंने आपकी फितरत नहीं बताई, क्योंकि मैंने आपसे बोला कि ये आपकी नेचर है, आप हर जगह वॉच खरीदते हैं, तो इसका मतलब ये लविंग नेचर के, किसी को हो जाए। हाँ, लेकिन ये उल्टा भी है। जैसे आप किसी के दुख में गए, आपको बहुत अच्छा लगे, लेकिन अगर वो नहीं आएगा तो आपने कट मार लिया उसके ऊपर कि जा भाई। आप किसी को विश, जैसे आपको सब कुछ चीज़ बहुत अच्छा रहता है, अगर भाई इसका कोई चीज होगी तो सबसे पहले आप पहुंचते होंगे, लेकिन अगर कुछ आपके साथ मुसीबत है, अगर वो नहीं आएगा तो आप नहीं जाओगे।
कि इस वॉच की, इस बहुत सारी वॉचेस की फितरत है। दूसरी बात, अगर आप ये देखें साहब, जैसे क्योंकि आपने बहुत सारी घड़ियां आपको ली या लोगों ने आपको पसंद भी किया होगा कि आपको घड़ी गिफ्ट ही देते होंगे, लेकिन अगर किसी की घड़ी आपने नहीं पहनी, दी हुई गिफ्ट, तो उसके साथ रिलेशन खराब होगी। इन्होंने खूब पहनी, धीरे धीरे क्या होगा, इन्होंने अपनी घड़ी को उतार के रख दी कि यार ये तो चुभती है हाथ में, और तब देखा होगा कि इन लॉज के साथ इनके रिलेशन खराब हो गए, पता ही नहीं चला। इनको पता भी नहीं चलेगा क्या रिलेशन है। तब याद होगा कि जब हुई थी, तो अब तो हर हफ्ते में 2 बार मैं जाता था अपने इन लॉज के साथ। अब याद होगा कि 2 साल हो गए मैं अपने इन लॉज के घर भी नहीं गया। हम्म। ये नहीं, वो फितरत है। दूर रहते हैं तो जाना हो नहीं पाता है, बहुत दूर रहते मैंने हैं। बोला ना कि साहब देखिए, हाँ शर्मा साहब, हर बात का उत्तर है हमारे पास, लेकिन हाँ। लॉजिक को नहीं समझ रहे हैं। मैंने वो लॉजिक को समझा रहा। हम उस लॉजिक, जैसे मैं, आप मुझे बहुत दूर हो गए, तो पहले भी तो बहुत दूर थे, आप साल में 2 बार जाते थे। अब कौन सा नहीं नहीं लॉजिक आ गया कि अब क्यों नहीं जा नहीं, रहे? हम क्या है, शादी कर लेते हैं और फिर उससे मतलब नहीं रखते, लड़की ले आए बस ले आए। वो शर्मा जी, आप यूनिक हैं, सब मैं बता नहीं सकता कि हाँ, आप ऐसे हैं, चीजें ये लेकिन बाकी कैटेगरी लोग चीजें यूनिक यूनिक नहीं है। है। चीजें यूनिक हम लोग शर्मा थोड़े से छोटे आदमी हैं सर, हम लोग शर्मा याद, नहीं जी, नहीं, ठीक है। चीजें सुने सुने हम शर्मा लोग जी छोटे सुने। आदमी हैं सर। हम लोग चाहते हैं कि अगर बेटी हाँ, दी है छोटे बड़े की तो बात नहीं बेटी है का ये। मंगल मंगल कुशल मंगल पूछते रहते हैं, ठीक है ना। और जिसने बेटी दी है उसका तो जरूर पूछते हैं, उसका तो बहुत जरूरी है पूछना, कि भाई ये मुसीबत तू अपने साथ रखा था तो अच्छा, बुरा लग रहा था क्या जो तूने अब मेरे नहीं, गले बांध मुसीबत दी क्या है? है, मुसीबत नहीं, बच्चे मुसीबत थोड़े ना चले होते कोई हैं। नहीं शर्मा जी, और भी लोग हैं, तो आपके इसलिए क्वेश्चन हाँ हाँ, एंडलेस है और आंसर भी हम्म, आप शायद वो ऐसा नहीं जैसा है सर शर्मा दे जी, रहे हैं थोड़ा वैसा सा, बता रहे हैं। थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, आप अपने आप को एनालाइज करिएगा, ऐसा नहीं समझ में आएगा। ठीक है बाकी ठीक तो है, दो करेंगे। बात, जैसे बातें को बड़ा उत्तर है कि भाई मंदिर में हम्म, क्यों जाऊं, साला पत्थर ही तो है घर में, एक जो लोटा है उसके ऊपर ही पत्थर बना के कर लूं। आंसर है, आंसर है कि अगर वो पत्थर मेरे घर का लोटा नहीं चलता तो वो क्या चलेगा। बहुत सारे आंसर है। तो बट, हाँ खैर वो तो हाँ, तो उसको ठीक बात समझो। है। जैसे मैंने आपको 2 चीजें बताई, आपके पास घर में है तो आप ऐसे हैं, लेकिन आपका नेचर ऐसा है। अगर आपको वो नहीं मिलेगा तो आप नहीं जाते होंगे, और आप नहीं, देख। असलियत ये है कि घड़ी को कभी एनालाइज ही नहीं किया हमने, इस तरह से देखा नहीं। हाँ, तो सर इसलिए सबसे तो मैंने मेन उसको चीज ये समझी नहीं, आपका लॉजिक बिल्कुल सही है और आप जैसे है। लोग होना चाहिए। इस चीज को मैं देखा मैं ही नहीं हर मैंने कोर्स कभी। में मैं हर कोर्स में आप जैसे लोगों को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि चीजों को जब तक हम वैज्ञानिक तरीके से नहीं हाँ समझेंगे नहीं समझ में आएगा। उसको, हाँ समझेंगे नहीं, क्योंकि हाँ हर चीज के पीछे हो सकता है कुछ हो। जी, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने क्या 2 चीजें आपको बताया, एक स्क्वायर वाली वॉच हम्म, का बताया, जिसकी आपकी वॉच है, तो अपने बेटे से जरूर पूछिएगा कि हाँ भाई तेरी चीज डिले हो रही है कि नहीं हो रही है, और मुझे पर्सनल बात में दीजिएगा। दूसरी बात मैंने क्या बताई, कि अगर आपकी घड़ी किसी ने दी है और आपने नहीं पहनी है उसकी घड़ी, तो रिलेशन अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, राइट। और कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई डाउट या क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। सर बस ये समझ में आया कि छोटे डायल की नहीं पहननी चाहिए, हमेशा गोल बड़े डायल की पहननी चाहिए। अभी कलर का तो पता नहीं है कि कौन सा कलर शुभ होता है कौन सा नहीं होता है, तो उसके विषय में आप कुछ कलर पे बताएं। आएंगे, पहले छोटे डायल और बड़े डायल, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, समझ गई आप? जी यस। उसके ऊपर कोई कमेंट? आप घड़ी पहनती हैं? जी, यस। हाँ तो लेकिन मैं वो तो मैंने, हमेशा लेफ्ट हैंड में ही पहनती हूँ। हाँ तो आपके रिलेशन किससे अच्छे हैं? और जितने लोग आसपास हैं उनसे तो सही सही से हैं। मैम प्लीज, मैं नेता नहीं हूँ कि पॉलिटिकल आंसर मत दें, स्ट्रेट फॉरवर्ड का आंसर दें मैम। ये बड़ा अजीब सा ये पॉलिटिकल आंसर होता है, तो बहुत मतलब इससे हम लोग पढ़ा नहीं पाएंगे ना पढ़ पाएंगे। मतलब लेफ्ट हैंड से चेंज करके राइट हैंड में पहनना शुरू कर दें घड़ी। अरे मैम, पहले तो लेफ्ट हैंड को तो बताएं, लेफ्ट हैंड में पहनते, मैंने बड़ा सिंपल सी बात की, लेफ्ट हैंड में तो लेडीज के साथ रिलेशन अच्छे होते हैं, इसको, राइट हैंड में तो जेंट्स के साथ रिलेशन होते अच्छे होते अच्छा तो हमारी तो सहेलियां ही हैं। तो हैं। वही तो सिंपल सी सर बात बोल रहे है, यही हैं। तो मैं बोल रहा हूँ। अब राइट में पहन ले, उनके हस्बैंड के साथ अच्छे हो जाएंगे रिलेशन। मैं सिंपल यही बातें कहने की कोशिश करूँ। अच्छा, ठीक है मैम, क्लियर हुई? थैंक यू सर। चलो। हाँ रीता जी पूछे, रीता शाह जी। नहीं सर कुछ भी नहीं, पर सर एक ही बात है, मेरी बेटी के पास छोटे मॉडल की घड़ी है, बेटा बदल किसी दो, ने गिफ्ट गिफ्ट बिल्कुल दिया बदल है। दो, कोई बात नहीं। अच्छा
जिसने ओके गिफ्ट सर। दिया है उसको घड़ी वापस करो, और जो आपको घड़ी चाहिए वो घड़ी लेके आओ, क्योंकि बेटा जो मैं बताने चाह रहा था, छोटे डायल की घड़ी में गायनिक इश्यू शुरू हो जाते हैं। ओके ओके ओके। इसलिए मैं पूछ रहा था आप लोगों में से कौन ऐसा है जो छोटे डायल की वॉच पहनता है। छोटे डायल की घड़ी गायनिक इश्यू को अट्रैक्ट करती है। ओके। ओके सर। इसलिए ओके मैं सर। इसलिए मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता था। कोई घर में पहनता हो छोटे डायल की लेडीज हो तो उसको मना करके बड़ी डायल की पहनने को बोल रहे हाँ सर, वही बोला जा रहा है जब हाँ, से। पहले पहले ये तो देख लीजिए कि जो मैं बात कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। हैं। अब चेक करना पड़ेगा, पर बिल्कुल। एक लॉजिक मिला है चेक करने के लिए। बिल्कुल। सर डायल शेप क्या बताता है? बेटा डायल का जो शेप होता है ना, वो बेसिकली देखो, हमने क्या अभी अभी तक हम क्या बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे कि डायल जो है ना, जो शेप, वो बंदे का बैकग्राउंड बताता है, और ये बताता है कि जो चीजें उसको मिलने वाली उसको वो कैसे यूज करेगा, अकम्प्लिश करेगा। जैसे हमने क्या बताया अभी, जैसे मैंने स्क्वेयर वॉच का एक कि लिया कि अगर आपकी घड़ी स्क्वेयर में है हम्म। तो वो क्या कर रही है, वो चीजों को डिले कर रही है। ठीक है ना, ये अकम्प्लिश कर दे रही है कि तो घड़ी का जो शेप है, और ऐसा नहीं है कि घड़ी कुछ कर रही है। बिकॉज जैसे आप साड़ी लेने जाती हैं, ठीक है ना, राइट। तो कभी आपने देखा कि मेरे को आज जब मैं गई तो मुझे नीले कलर पसंद आया, कल मैं जा रही तो पिंक कलर पसंद आ रहा, क्यों आ रहा है? ऐसा क्यों जी लग रहा सर, होता है। है, राइट। फिर उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा आपका फेवरेट कलर क्या है, तो आप बताओ कि मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है सर। ये तीनों चीज बड़े विरोधाभास नहीं हो रहे हैं कि आप जो पहनना चाहते हो अलग कलर का, लेकिन आपका फेवरेट कलर है तो आप अपने फेवरेट कलर की चीज नहीं पहन रहे हो। तो सिंपली क्या होता है कि ये सब चीजें आपको एकम्प्लिश कैसे करती है। जैसे हमने क्या बात की, जो आपका जैसे अगर हम बात करें बेल्ट है, तो बेल्ट का कनेक्शन बताने की कोशिश करता है, ये बताने की कोशिश करता है कि आपका लोगों से एफर्ट कैसा है, उनके साथ मैनिफेस्ट करने का, साथ उनके साथ मिलने का, उनके साथ किस तरह। कोई है आप में से जो लेदर की बेल्ट पहनता हो या नायलॉन की बेल्ट पहनता हो, मेटल की बेल्ट पहनने वाले? संदीप जी, आप पहनते हैं ना? अनम्यूट हो जाए। ये लेदर की नहीं, मैं मेटल का पहनता हूँ। मेटल मेटल की है। देखो मेटल, कभी आप लोग नोट करना, या शर्मा जी आपके पास बहुत सारी वॉचेज हैं, आप भी चेक करिएगा। हाँ, चावला जी बोले। चावला जी ट्रेवलिंग पे है। चले। नमस्कार। हाँ नमस्कार। ये आवाज नहीं आ मैं रही। मेटल स्टेपल पहनता हूँ। क्या हाँ, करना चाह तो मेटल के जो लोग वॉच पहनते हैं वो कभी चेक करें, जैसे उसको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ मैं। जैसे सपोज कर लीजिए आप कहीं पे मैनेजर है, राइट, और आप देखते हैं कि आपके ऑफिस में कुछ एक्सीडेंट हो गया है। तो कैसा है, एक आदमी जाएगा, उस वर्कर को लेगा, खुद दौड़ के हॉस्पिटल जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा, डॉक्टर को इलाज कराएगा, चेक कराएगा, और फिर वापस आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके घर भी जाएगा कि कैसे हो क्या हो। और दूसरा आदमी क्या है कि वो बैठा रहेगा, वो चीज़ों को मैनेज कर देगा, तुरंत भेजेगा अपने किसी आदमी को कि जाओ उसको हॉस्पिटल ले जाओ, और जब हॉस्पिटल ले जा रहे हो तो उसको एडमिट करो, जो भी इसका खर्चा वगैरह सब चेक करो, और उसके घर भी देख लेना घर में सब ठीक ठाक है कि नहीं। दो एग्जाम्पल दिए मैंने, दोनों एग्जाम्पल में कौन सा बढ़िया एग्जाम्पल है? कौन सा एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल फर्स्ट वाला लेके गया, हेल्प किया सर। है? ये फर्स्ट एग्जाम्पल बढ़िया है, राइट। हम्म। मेटल वाले ऐसा नहीं करेंगे, मेटल वाले चीजों को मैनेज करेंगे। और सेकंड एग्जाम्पल इज द बेस्ट एग्जाम्पल। आप जाके वहां जाके इमोशनल हो जाओ, नॉट ए गुड साइन।
आप चीजों को मैनेज करते हो, तो जितने लोग मेटल के वाले पहन रहे हैं वो चीजों को मैनेज करते होंगे। नंदू। ये कौन मेटल पहनते थे? संदीप जी। हाँ संदीप, हाँ यस सर। समझ में आया? यस सर। ऐसे ही होता है। हाँ। सर मैं लेदर पहनती हूँ। हाँ, तो तुम इमोशनल हो जाती होगी। हम्म। तुम जब किसी से मिलती होगी तो बिल्कुल वो होता है ना, पपियां जफियां गले में पड़ना, हाँ भाई कैसी हो क्या हो। मेटल वाला नहीं, हाय हेलो कैसे हो ठीक हो, अच्छा फर्स्ट क्लास, लेकिन इसका मतलब नहीं वो उसको याद नहीं कर रहा करेगा। यस, लेदर की पहनती हूँ। गीता जी। यस सर मैं लेदर की पहनती हूँ। नहीं मैंने जो क्या बोला आपको, कुछ खासियत बताई आपको लेदर की? सर कोई भी बैग लेके जाएगा तो भी मैं हाथ से ले लेती हूँ, उसका हेल्प कर देती हूँ। यस। बड़े लोग कोई जाएगा कुछ भी रहेगा तो हेल्प कर लेती हूँ। और बिल्कुल कोई मिलता होगा सहेली तो, हाय राम तू कहाँ थी, अरे बाप रे कल ही मैंने तेरा सपना देखा था तू आएगी, कहाँ थी, गले वले मिलना, ये मिलना वो मिलना सब चलेगा। राइट। राइट सर। हम्म। मेटल वाला नहीं करेगा। हम्म। यस। सर सुधा मेटल मेटल का गोल्ड पहनती सिल्वर है? कोई भी। हाँ सर मेटल में गोल्ड सिल्वर कोई भी ऐसा रहता है कि खाली गोल्ड सिल्वर वाला? नहीं, सभी के लिए मेटल मीन्स, लेदर मीन्स लेदर। मेटल में गोल्ड सिल्वर कोई भी है नहीं? वो अलग ग्रेडिंग हो जाती है वो नीता अलग जी, चीज। वो अलग यस अलग चीज मिस्टर होगी। चलेगा। चावला, चावला जी आपने हाथ रेस किया हुआ है। वो एयरपोर्ट पे है सर, उनका सर नेटवर्क आ रहा जाता। हाँ चावला जी। सर नमस्कार। हाँ हाँ। नमस्कार। अपना कैमरा ऑफ कर देना तो आवाज आएगी चावला जी। थैंक यू सो मच, सर आपने कैमरा नमस्कार। ऑन रखा हाँ है। नमस्कार नमस्कार। हाँ। जी सर आवाज आ रही है सर, नमस्कार। हाँ हाँ नमस्कार नमस्कार। चावला बोले जी चावला जी। कैमरा ऑफ कर दें आपका, आप एयरपोर्ट हेलो, पे हैं, सिग्नल आ। आवाज आ रही है सर? हाँ जी। जी सर, आवाज आ रही है सर? आ हाँ रही आ बिल्कुल रही। आ रही। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो घड़ी के डायल में लोग रोमन्स लेते हैं या न्यूमेरिक नंबर 1 1 2 3 4, क्या सही होना चाहिए, क्या लेना चाहिए? देखो बेटा, ये डिपेंड करता है आप क्या जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैंने न्यूमेरिक नंबर मतलब अपनी भाषा में ले रखे हैं, ठीक है ना, मैं अपनी भाषा मतलब हिंदी भाषा में बोलता हूँ तो वहाँ 1 2 3 4 लिए हुए हैं, ठीक है ना। और या 1 2 3 4 लिए हुए हैं। और एक होता है रोमन नंबर ना। जो लोग रोमन नंबर की रिस्ट वॉच पहनते हैं, ठीक है ना, अब उनका क्या होता है, उनका संपर्क ज्यादातर उन लोगों से होता है जो उसके कुटुंब के नहीं है, उनकी जाति के नहीं है, उनकी फैमिली के नहीं है, उनकी बिरादरी के नहीं है, उनकी लैंग्वेज के नहीं है, उनके मजहब के नहीं है। उस तरह के लोगों से ज्यादा उनका कांटेक्ट होता है। और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वहां पे ज्यादातर नंबर कैसे होते हैं, रोमन नंबर होते हैं। तो वहां पे कौन कौन आता है, सब लोग आते हैं, कास्ट क्रीड रिलीजन कोई लेना देना नहीं है। जहां पे जैसे आप वो 1 2 3 वाले नंबर पहुंचेंगे तो आप अपने लोगों से ज्यादा कनेक्टेड होंगे एज कंपेयर टू द बाहरी लोगों से। क्लियर हुई चावला जी? बिल्कुल सर सही, मैं इसको कनेक्ट कर पा रहा हूँ, बिल्कुल सही बताया आपने। जैसे अगर आपकी वॉच रोमन वॉच है तो आप देखेंगे कि आपका जो कनेक्शन है वो बाहरी लोगों से ज्यादा, तो सेल्स वाली जॉब आपके लिए बहुत अच्छी होगी, आप लोगों से कनेक्ट हो पाएंगे। जी लेकिन 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 मैं जी। घर में रोमन वॉच लगाने के लिए हमेशा मना ही करता हूँ। क्योंकि अगर आपने घर में रोमन वॉच लगा ली तो ओके। इसका मतलब आपकी कनेक्शन, आपके घर में कौन आएगा? बाहरी लोग। बाहरी लोग। अपने अपने लोग नहीं है। राइट। अच्छा चावला जी लगा रखी है क्या घर पे? यस खेम नहीं जी। नहीं, घर। चले, थैंक यू सो मच चावला जी, आपके मेरे ख्याल से नेटवर्क इशू आ रहा है। यस खेमराज जी खेमराज पूछे जी। आप। सर एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट के आदमी के लिए जो जॉब कर रहा है या फिर बिजनेस में है, किस तरह की एक आइडियल वॉच क्या होनी चाहिए उसकी, मेटल में उसका कैसा डायल हो, कलर कौन सा हो? क्योंकि देखो अब हर दिन मैं हेमराज जी, कोई मैं भी। इस चीज को, खेमराज मैं इस चीज को ना टिपिकली तरीके से समझाना चाहूंगा जी कि सर। हम लोग क्यों फेल होते हैं
अंगूठी लेने में, हम लोग क्यों फेल होते हैं नग लेने में, हम लोग क्यों फेल होते हैं क्रिस्टल पहनने में? लॉजिक क्या है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बता नहीं पा रहे। हम्म राइट। जैसे कि मेरे को पिछली बार एक किसी बंदे ने पूछा था कि सब मैं फौज में जाना चाहता हूँ, मैं रेड डायल की वॉच पहनूं? हम्म फेयर इनफ, पहन लो। वो कभी फौज में नहीं गया है, क्योंकि ओके उसका क्वेश्चन ही गलत था। हम्म फौज में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। हम्म तो यहाँ ये वॉच होनी चाहिए कि सर मैं फौज में जाने के लिए कौन सी वॉच पहनूं ताकि मेरा फौज में सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन हो correct। राइट। तो इसी तरह ये आपका क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा, जैसे आपने बोला मिडल मैनेजमेंट, देखो सबसे पहले हम्म बात है जनरिक नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी एक हम्म प्रॉब्लम अलग प्रॉब्लम है हम्म बाकी लोगों की, क्योंकि जनरिक क्वेश्चन हो। जनरिक तो वही होता है कि मंगल भारी मूंगा पहन लो, कितना भारी है कैसा भारी है पता नहीं है। हम्म तो यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा, ये थोड़ा सा ना बड़ा जनरिक टाइप का हो गया, तो इसको ना डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि सपोज कर लो आप एक मिडिल मैनेजमेंट के लोग हैं, ठीक है, बट यू आर वर्किंग इन ए सेल्स कंपनी, तो आपका टारगेट क्या है? आपको टारगेट ओरिएंटेड है, लेकिन आपको बाहरी हम्म लोगों से मिलना पड़ता है। एक तो ये हो गया, हम्म एक हो गया आप हम्म हो सकता है मिडिल प्रोडक्ट में है लेकिन प्रोडक्शन में है, आपके अपने लोगों से काम करवाना है, आपको अपना टारगेट फिक्स करवाना है, यहाँ डिफरेंट हो गया। तो इसलिए इसलिए चीजें ना बड़ी डिफाइन करनी पड़ती है वो, ऐसा मैं हाँ मतलब जनरली मैं समझ गया कि आप कह रहे हो कि कोई भी वॉच सिलेक्शन के टाइम में बहुत डिस्क्रिप्टिव आपको आपको होना समझना, पड़ेगा। हाँ अदरवाइज क्या है कि वो वॉच आप ले लेंगे, जैसे अब अपने हमारा ये वेबिनार चल रहा है, किसी ने लेफ्ट का राइट कर लिया, किसी ने बड़ी वॉच, अभी तक आप लोगों को ये भी नहीं पता लगा होगा कि छोटी वॉच क्या होती है, बड़ी वॉच क्या होती है, हम्म और बहुत बड़ी वॉच क्या होती है। तो हम्म बड़ी वॉच का मतलब क्या हुआ, पहले वो मतलब को समझना पड़ेगा। छोटी वॉच का मतलब क्या है, छोटी वॉच के मतलब को समझना पड़ेगा। जैसे हमने बोला, जैसे आपसे बोला, तो सी ठीक है, बिल्कुल अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जैसे आप एक वर्क की, जैसे मैं को बहुत लोग बोलते हैं कि सब एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं तो इसलिए इनको गोल्डन कलर की वॉच दे दो, बट आई फाउंड कि दे आर टोटली फेलियर इन दैट, हम्म इवन इफ दे आर वेयरिंग ए गोल्डन कलर वॉच। तो अपने को बच्चे इसको समझना पड़ेगा, मतलब इट्स नॉट, ये बहुत छोटी, सब छोटी छोटी चीजें हैं, उनको मिला के समझना पड़ेगा। तो मैं मैंने जैसे बोला ना कि जैसे नॉट ओनली इट इज नॉट कन्फाइंड अप टू द वॉच ओनली, ये फिर आपके डिजिट पे भी चला जाएगा। ओके नॉट ओनली डिजिट, आपकी जो हैंड है उसमें भी चला जाएगा, सेकंड के, मिनट के, ओवर के हैंड में भी चला जाएगा, नॉट ओनली। एक एक क्वेश्चन मेरा और था, जैसे ज्यादातर जो ब्रांडेड वॉच है उसमें हाँ। नंबर्स नहीं होते, हम्म, उसमें सिंपल वो डॉट डॉट डॉट्स, होती है ज्यादातर। डॉट्स या तो डैश। उस तरह की वॉच अवॉइड करनी चाहिए, या फिर वो भी अगर स्पेसिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन के साथ में अगर डिस्कस करके खरीदी जा सकती है। देखो बेटा, सबसे बड़ी बात तो डॉट का मीनिंग समझो। हम्म, डॉट का मतलब क्या होता है? कुछ कम्युनिकेट कर रहा है डॉट? नहीं फुल स्टॉप। कुछ कम्युनिकेट नहीं कर रहा। या वन जिसमें होता है, जिसमें जिसको हम कहते हैं कि लाइन, डैश 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 या, होता है फिर। हाँ, हाँ कुछ कम्युनिकेट कर रहा है आपसे। नहीं। तो वॉच के मीनिंग का मतलब है जो आपसे कम्युनिकेट करे। जब आपने सारे नंबर ही हटा दिए तो दूसरी बात क्या होती है, जो डॉट होता है ना, ये फेमिनाइन एनर्जी को दिखाता है। इफ यू सी ओके यू विल फाइंड, तो मोस्ट ऑफ द फीमेल दे वियर द वॉच विच इज हैविंग द डॉट, मोस्ट ऑफ द मेल वियर द वॉच विच इज हैविंग डैश। द फीमेल हु वियर्स ए वॉच जो डैश में है, तो आप उसमें देखेंगे देखेंगे कि उनको फेमिनाइन मस्कुलिन एनर्जी है, वो बातें करेंगी बॉस जैसी। ओके उसी तरह जे मेल में आ जाइए, अगर उनके वॉच में अगर आप डॉट देखते हैं तो उनकी बातें मैस्कुलाइन एनर्जी की नहीं, लेडीज। फेमिनाइन एनर्जी की। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दैट्स वो साड़ी पहनना शुरू कर देंगे, तो कहने का हाँ मतलब मतलब हाँ मैं समझ गया सर, ठीक है सर, करेक्ट फेयर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम्म तो ये चीजें आती हैं, डिजिट का साइज आता है, डिजिट का शेप आता है, कौन सा नंबर कटा हुआ है तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है, वो मीनिंग ही डिफर कर जाता है। हम्म ये ये एक्चुअली क्या है, 10 से 12 दिन का कोर्स है खेमराज जी। तो विद इन एन आवर इट्स वेरी इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन और यू कौन उसमें ना सी वॉच ये पहने। देखिए, अगर कोई हाँ। आदमी ना ऐसे वेबिनार में आपको बताए कि हाँ भाई इस तरह की वॉच पहन लो, तो मेरी बात है वो बड़ा डेंजरस है।
क्योंकि अगर कोई आदमी आपको बिना सोचे समझे कोई चीज दे रहा है तो बहुत डेंजरस है। जैसे वीर बाजार में जाते हैं ना हम लोग, हर माल मिलेगा 2 रुपए का, हर माल मिलेगा 2 रुपए का, वो पंगा हो जाता है। ये स्नेहा। स्नेहा जी, थैंक थैंक यू यू सर। सो मच, थैंक थैंक यू। यू खेमराज। सर मैंने कुछ वॉचेस देखे जिसमें देवनागरी लिपि है, हाँ आई हाँ मीन जो हिंदी हाँ हाँ वाली। हाँ हाँ, हिंदी वाली देवनागरी तो बेटा वो जो लोग पहनते हैं, उनका क्या होता है कि अपने शहर अपने गांव के लोगों से ज्यादा जान पहचान हो जाती है। वो उनसे कनेक्ट होना ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे और सपोज अभी करिए कुछ वो। मैं जैसे गुजरात जी में हूँ सर। तो अगर गुजराती वॉच पहनूंगा तो मैं गुजराती लोगों से ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। नॉर्थ इंडियन से कंफर्टेबल नहीं होगा, साउथ इंडियन से कंफर्टेबल नहीं हूँ। लेकिन जो 1 2 3 वाले वो होंगे कंफर्टेबल, लेकिन यहाँ पे रोमन आ जाएगा तो वो अपने क्षेत्र अपने नगर अपने ग्राम के लोगों से कंफर्टेबल, ऐसा नहीं कि उनको उनको कूटने लग जाएंगे, लेकिन उनसे ज्यादा कंफर्टेबल वो होंगे जो बाहरी लोग हैं। और सर मैंने कुछ वॉचेस देखे जिसमें रोमन भी है और जैसे ये वाले अरेबिक नंबर भी है, दोनों का मिक्स आ रहा है रोमन भी है जिनमें। और अरेबिक, नहीं रोमन भी होगा, हाँ दूसरे नंबर भी है, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ। रोमन या अरेबिक जो भी है, दे आर नॉट अवर पीपल, वो बाहरी हैं। तो मीनिंग अच्छा। स्टैंड द सेम, ठीक है, कि उनका बाहरी लोगों से ज्यादा होगा। लेकिन अगर वो अरबिक नंबर है तो इसका मतलब है कि वो बंदा हमेशा उसके दिमाग में फितरत होगी कि मैं दुबई जाऊं, अरब कंट्रीज में जाऊं, अरेबियन लोगों से बात करूं, वो उसके दिमाग में वजूब चलेगा और वो उन लोगों से कंफर्टेबल हो। मतलब 2 नंबर का मिक्स वॉच भी आ रहा है कि हाँ रोमन चलेगा। नंबर भी है। हाँ तो मैंने बोला ना कि वैसे ही बाहरी हो गया वो तो। लेकिन वो हाँ क्या हाँ कि हाँ। अरबिक अरबिक दे रहा है तो ही इज मोर कंफर्टेबल विद, मतलब उसको अगर लंदन भेजोगे तो नहीं जाएगा, बोलेगा नहीं मुझे दुबई जाना है, वो लोग ज्यादा कंफर्टेबल होगा। किसकी वॉच है वो? सर किस टाइप के लोगों को किस टाइप की वॉच पहननी चाहिए? सर अभी सर दोबारा क्वेश्चन करिए, मैं समझ नहीं पाया आपकी किस बात। टाइप के लोगों को किस टाइप की वॉच पहननी चाहिए? बिल्कुल आंसर आपने से आप खुद ही आंसर बता दिया, किस टाइप के लोगों को किस टाइप की वॉच पहननी चाहिए। जी। आंसर क्या तो? सर जिस टाइप के ये लोग मैं हैं जानना क्या, उसी टाइप, क्योंकि एक्चुअली में क्या हो रहा है जैसे, कि जिस टाइप के लोग हैं सर जी वो उस टाइप की वॉच पहन रहे हो, इसीलिए किस्मत वैसी जा रही है। अब ये हमें तो अपनी किस्मत बदलनी है सर, क्योंकि वॉच क्या करता है। अभी देखिए आप लोगों को बहुत आप लोग रेलवे स्टेशन गए हैं आप लोग? हाँ जी हाँ जी। वेरी राइट। पहले जब रेलवे स्टेशन जाते थे तो वहां पे वॉच लगी होती थी, जिस वॉच के अंदर हिंदी में 1 2 3 5 4 लिखा रहता था, याद है? बड़ा सा जी गोल सा डायल होता जी था, जी जी जी। याद है ना? ड्रम जैसी बड़ी। हाँ। आप जाते थे रेलवे स्टेशन में, बैठते थे बेंच पे, ट्रेन आने में लेट होती थी, बगल में आके एक फैमिली और बैठ जाती थी, तो आप भी पूछते थे उससे भी कहाँ जाओगे, वो बोलता था मुजफ्फरनगर, तो हम भी जाएंगे मुजफ्फरनगर। अच्छा मुजफ्फरनगर में कौन रहता है, यहाँ से बात होती थी, ट्रेन और लेट हो जाती थी। ये, फिर आप अपने खाने का डिब्बा खोलते थे, उनको भी 2 रोटी देते थे, खुद भी खाते थे, फिर वो आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आते थे, चलता था। जी अब रेलवे स्टेशन जाते हैं तो कौन सी वॉच लगी हुई है? डिजिटल। डिजिटल। कोई किसी से बात नहीं करता, सब अपने मोबाइल में लगे रहते हैं, कोई पूछता भी नहीं है कि तू कहाँ जा रहा है मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये ऑब्जर्व किया आपने? जी सर। सब आदमी के नेचर पर डिपेंड है, जहां तक मैं सोचता हूँ। सॉरी सर, मैं आपकी आवाज फिर कट रही है सर। वीडियो ऑफ आदमी कर के दें नेचर प्रभास पर जी। डिपेंड। हाँ जी हाँ जी। सर आदमी के नेचर आदमी पे के नेचर डिपेंड कर पर रहा है। डिपेंड। हाँ जी, वो किस टाइप का वो है। अगर वो मिलनसार और उस सर टाइप का है आज तो वो। से 20 साल नहीं नहीं सर, आज से अभी सर मैं अभी वापस ये क्वेश्चन दोबारा बोलूंगा, 20 साल पहले मैं रोटी और दाल खाता था, आज भी रोटी दाल खा रहा हूँ, मेरी नेचर बदल गई तो किसी और चीज ने बदली ना सर। क्योंकि वॉच जो होती है वो आपके सराउंडिंग को बदलती है, आपके चारों तरफ के वातावरण को बदल देती है, आपका कोर एलिमेंट नहीं जी जी। बदलती है। ऐसा नहीं कि आप साधु थे सांड कोर हो तो जाए, वही रहेगा। कोर एलिमेंट वही रहेगा कोर तो वही लेकिन रहेगा ना। आपके सराउंडिंग को जी बदल देगी। जी 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 तो ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वॉच ने क्या करा, आपके जी सराउंडिंग को बदल दी। जी।
चलिए, और किसी का ठीक है। कोई प्रश्न है? और किसी का कोई डाउट या प्रश्न जो भी आज सेशन में सर ने बताया? किस प्रोफेशन वाले को किस टाइप की पहननी चाहिए? कोई डॉक्टर है, कोई स्पिरिचुअल है, कोई टीचर है, या कोई इंजीनियर है, ऐसा कुछ? ये तो सर घड़ी की दुकान पे आए हैं तो वैसे हम सिलेक्ट कर करके बता दें आपको। उसमें बस घड़ी ऐसी हो जो चलनी चाहिए, बस वो वाली पहने। सर देखिए, आपका जो क्वेश्चन है बड़ा, मैंने अभी अभी उनको बताया भी था ना, उनको किसको बता रहा था मैं। हेमराज जी को। हाँ, किमराज जी को, कि सर ये ना डिपेंड करता, पंडित भी है, लेकिन एक और पंडित है, जैसे आसाराम बापू थे, वो क्या हुआ, रेप के केस में भी आ गए। तो डिफाइन आप नहीं कर पाओगे, डिफाइन आपको करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो, आप कैसे हो। नरेंद्र दामोदर जी मोदी हैं, वो भी घड़ी पहनते हैं, लेकिन उनकी घड़ी जी बड़ी अलग किस्म की घड़ी पहनते हैं। मैं फोटो दिखाना चाहूंगा, शेयर कराना चाहूंगा। तो ये उनकी नेचर ही बदल जी देता है, ये नेचर बदल देता है। जी नेचर मतलब उनकी जो सराउंडिंग है बदल देता है। इसीलिए आपको पता नहीं जी चलता जी कि यहाँ पे तो लो वोल्ट, यहाँ पे तो इनके बीजेपी के वोट कम आए, लेकिन सरकार बीजेपी ने बना ली। जी रात को 8 बजे न्यूज आती है कि हाँ, कल से बड़े नोट 500 के बंद हो जाएंगे। किसी को पता नहीं। जी क्यों? क्योंकि उनकी वॉच पहनने का स्टाइल ही ऐसे है, वो अंदर की तरफ रखते हैं, अपने मन की बात किसी को नहीं बताते। हम्म। जी तो मैंने बोला ना कि वो सराउंडिंग बदल देती है। जी। जबकि इससे अरे बाप 4 साल रे, पहले की अगर वॉच ये पक्का पहनेंगे तो पक्का। वॉच यहाँ पहनते थे। ये नया कोर्स है, नई चीज है। आप लोगों को बहुत क्योंकि जब भी कोई नई चीज आती है शुरुआती दौर में, तो उसको समझ के आपके पास एक चीज आती है, अदरवाइज तो वही है सब, ये कर लेंगे, वैसा कर लें। हाँ, और इसमें बहुत अच्छा लगा मुझे आज की क्लास में कि आप लोगों ने काफी बहस की और बताने की कोशिश की कि नहीं, वॉच वॉच से कुछ नहीं होता, अच्छी बात है, एंड दिस इज अ गुड। लेकिन किसी ने एक बार मेरे से बात किया था और मैंने उसको बोला कि भाई शाम को घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। तो मैंने कहा भाई मत लगाओ तो अच्छी बात है, तो उन्होंने कहा, नहीं 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 लगाना चाहिए। मैंने कहा तुम घा तुम झाड़ू लगाओ जरा शाम को, फिर मजा आएगा। तो बेसिकली वही वाली बात होती है कि हमें ये चीज समझनी है, और इस चीज को समझने का बेसिक एग्जांपल जो मैंने आपको दिया, रेलवे स्टेशन है। आप देखने की कोशिश करो कि क्या हुआ, क्या चीज बदली है, कौन सी चीज ने बदल दी है। यू विल फाइंड। ठीक है जी। सर, मोदी जी की घड़ी बताई पर उसका डायल या नंबर किस टाइप के है ये नहीं देख पाए। सॉरी। मोदी जी घड़ी की घड़ी घड़ी तो देख पाए। घड़ी को जूम करके दिखाओ बोल रहे हैं मोदी जी। सर वो मोदी जी के लिए सूट करेगा, वो आपके लिए सूट नहीं करेगा, आप मोदी नहीं बन पाएंगे सर। नहीं सर, मोदी तो एक है तो एक ही रहेगा, एक से दो तो हो नहीं सकते। हाँ सही है सर। तो अब उसमें क्या देखना चाह रहे थे सर, मैं समझा नहीं आपकी बात। मतलब उनका डायल पर किस टाइप के लेटर है, डॉट है या हाँ डैश है, सर, उनका ब्लैक है, ये उनका ब्लैक है वो सर। तो देखा मैंने, वो हाँ। देखा मैंने। हाँ, तो वो ब्लैक उनको डायल तो जाके देखा। उनके हाथ से घड़ी देखना पड़ेगा सर, मुझे उस पर ठप्पा मार के, जैसे मेरी भी घड़ी है तो भी ब्लैक है। ठीक है सर, तो मेरी भी घड़ी ना ऐसी यस ब्लैक ही सर। है सर। ठीक है ना। तो जी जी जब उसको ऐसे देखेंगे तो क्या होता है सर, वो बिल्कुल ब्लैक नजर आती है। जी। तो उसको जब हम ठक ठक ऐसे करते हैं, तब वो डायल नजर आता है, नहीं तो ये ब्लैक हाँ, ही रहता मैं यही घड़ी बोल है। रहा था सर। जैसे ये डिजिटल जो देखिए, आजकल चल, ये ब्लैक। हाँ वो समझ गया मैं। इलेक्ट्रॉनिक, तो ये ब्लैक हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक है। तो ये कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई लेना देना नहीं है सर इसका। ठीक है हाँ सर। बेटा, अरे अंधारा में आई है बेटा। सर आपकी घड़ी यस नया। दोबारा दिखाइए ना। यस नया। सर आपकी घड़ी दोबारा दिखाइए। सर हाँ, पूछे स्नेहा जी, पूछे। सर ये जो स्मार्ट वॉचेस होती है उसमें मतलब अपन को देखने के लिए ऑन करना पड़ता है, तब तक ये मतलब डिस्प्ले इसका ऑफ रहता है, तो इसका भी कोई इफेक्ट आता है? बिल्कुल आता है बेटा, वो अपने आप ही आ गया ना,
स्मार्ट वॉच तुमने क्या बोला, जब हम उसे हम्म। देखते हैं तब ऑन होती है। इसका मतलब जो भी स्मार्ट वॉच पहनते हैं वो लोग केवल तभी किसी से ओपन होते हैं, बोलते हैं। जैसे तुमने देखा होगा स्मार्ट वॉच वाले ना, मिलेंगे आपको। अगर पार्क में सुबह सुबह नींद खुल जाती है तो जाओगे तो ज्यादातर लोग स्मार्ट वॉच के पहनते हैं, वॉच। सर ऑलमोस्ट वही है। हाँ, वही लोग होते हैं ना, ठीक है ना। और जैसे आप स्मार्ट वॉच वाले की वॉचों के सामने रहते हो तो वो, लेकिन वो उसी से बात करेगा जिससे वो बात करना चाहता है, जी सर। वो सबसे बात नहीं करेगा। लेकिन जो लोग वैसे जाते हैं, हाँ पंडित जी राम राम, अरे श्रीवास्तव साहब नमस्कार, ऐसी गूंजें बहुत सुनाई देती होंगी, लेकिन इनके मुंह से नहीं सुनाई देगी। नहीं सर। ठीक है ना। जी तो ये सर। भी नहीं होता है। सर आपकी घड़ी दोबारा एक्चुअली एक टाइम में ब्लैक दिखी, एक टाइम में कलर दिखी। हम्म। कौन सी घड़ी है आपकी? हाँ ऐसी है। मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स वॉच है, इस टाइप की है। अच्छा, दोबारा दिखाइए कलर में, मतलब कैसा है दिख रहा हो। एक्चुअली अभी अभी ब्लैक दिख रही है। ओके ओके। चले, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच सर। इतना हमें भी कुछ एडवाइस कर दीजिए सर, हम कैसी घड़ी लें? घड़ी पहने। सर आप घड़ी पहने बस, क्योंकि आपका वो क्या है, क्योंकि पहले डिसाइड करो सर। वो एक गाना है सर पुराना, तेरी तेरी दुल्हन किसे बनाऊं कि गंगा राम की समझ में ना आए। तो सर सबसे पहले गंगा राम को ये समझना पड़ेगा कि दुल्हन कैसी चाहिए। तो आपको अपनी मुसीबत पहले समझनी पड़ेगी सर, मुझे क्या है क्या नहीं है, कैसा हूं, क्या प्रॉब्लम है, वो समझना पड़ेगा। क्योंकि घड़ी घड़ी का एक एक पार्ट, एक एक चीज आपकी प्रॉब्लम को निवारण करता है। तो आपको पहले समझना पड़ेगा सर कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। आधे से 99% लोगों को तो यही नहीं पता होता सर प्रॉब्लम क्या है। सर कैसे सॉर्ट भगवान आउट मुझे दे करें? दे, भगवान मुझे पैसे दे दे। बेचारा भगवान भी कंफ्यूज रहता है कितना दे दूं यार, तो वो क्या करता है, 25 पैसे निकाल के आपकी सीढ़ियों के नीचे डाल देता है, आप ले लेते हैं। सर आजकल बोला बंद कि हो भाई, गया है सर। हाँ, बोला मिल तो गए भाई, बोलना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे भी यही है साहब कि आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी कि क्या है। ऐसे घड़ी पहना के, मैंने बोला ना अभी तो आपको घड़ी के बारे में बताया कि अगर ससुराल से घड़ी मिली थी नहीं पहनते हैं आप तो ससुर और सास से कनेक्शन खराब हो जाएंगे। वाइफ को आपने घड़ी दी और वह वाइफ ने आपकी जी घड़ी नहीं पहननी, तो आपकी कनेक्शन वाइफ से रिलेशन खराब होने लगे, पता ही नहीं चलेगा। आपको समझ भी नहीं आएगा क्या होगा, मेरी बीवी क्यों मुंह फुला के बैठी रहती है, क्लियर ही नहीं होगा कभी। जी तो इसलिए सर पहले प्रॉब्लम समझ लो सर। क्योंकि मैं जब भी घड़ी का कोर्स करता हूँ तो इसमें सबसे पहले लोगों से ये बोलता हूँ कि भाई अपने एक एक पेन पे, कागज पे अपनी प्रॉब्लम लिख दो। और लास्ट में ये फिर पूछता हूँ कि भाई ऐसा कौन सी लाइन है जो अभी भी लिखी रह गई है। तो ज्यादातर मेरे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर जितनी भी आपने बताई थी वो सारी प्रॉब्लम कट गई, अब हमें समझ में आ गया कि मुझे ये घड़ी खरीदनी जी है। ये है चीज। ये यूनिवर्सल मेडिसिन नहीं है सर। और प्लीज यूनिवर्सल मेडिसिन ले भी ना ले, जी क्योंकि हमने पहले ही बताया कि सर एनर्जी का एस्पेक्ट है। जी। ठीक है सर, चलिए चले, थैंक यू वेरी मच। कोई कोई अगर फीडबैक देना चाहे आज के सेशन के लिए। हाँ सुधा जी, कुछ बोलना चाहेंगी? कैसा लगा आपको आज का सेशन, ताकि हम और इन फ्यूचर लेके आ पाए ऐसे सेशंस। सर आज मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, बट इट वाज वेरी इंटरैक्टिव। मतलब मुझे बीच में काम आया था तो ऐसा लग रहा था कि मैं फटाफट कंप्लीट करके आ जाऊं, क्योंकि मैं मिस कर रही हूँ। बहुत ही नॉलेजेबल था, एंड काफी कुछ जानने मिला। लाइक यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस देखे हुए थे घड़ी के बारे में, बट आज जो नॉलेज शेयर हुई है वो सबसे डिफरेंट था। लाइक वो नॉलेज तो था ही नहीं यूट्यूब पे जो आज हमने सीखा है। वो काफी वैल्यू द टाइम, कि टाइम की वैल्यू हुई है आज। थैंक यू। थैंक यू। चावला जी, आप अनम्यूट होके क्या सुनना चाहते हैं सर? चावला जी, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट हो जा रहे हैं। आप एयरपोर्ट पे हैं, ओहो। वहां से आवाज आ रही है सर। मैंने आपको 10 बार म्यूट किया होगा। आपको सुनना तो म्यूट में भी सुनाई पड़ेगा ना चावला जी। हाँ खेमराज जी, क्या बोलना चाहते हैं आप?
सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने सेशन कंडक्ट किया। मैंने आपके कुछ पेड कोर्सेज भी किए हैं और काफ़ी सारे वेबिनार्स भी अटेंड किए हैं। आपके सेशन के लिए मैं, मेरा जो एक पर्सनल फीडबैक है, कि आपके सेशन बहुत इंटरेक्टिव रहते हैं और ऐसा लगता है कि हम एक पर्सनलाइज्ड वेबिनार के अंदर है, जहाँ पे एक इंटेलेक्चुअल लोग, ग्रुप ऑफ छोटा ग्रुप काफ़ी अच्छी चीज फ्रूटफुल वे में डिस्कस कर रहे हैं। मैंने काफ़ी अदर वेबिनार्स भी अटेंड किए हैं बिकॉज मेरा अकल्ट साइंस में थोड़ा सा इंटरेस्ट है। वहाँ पर अ, ये लगता है कि जैसे हम लोग सिर्फ वन साइडेड लिसनिंग पार्टी है, और कई बार ऐसा होता है कि आपका जो क्वेश्चन है, आपकी मन की आवाज़ है, वो वहीं पर दब के रह जाती है और सामने वाला स्पीकर जो बोलना चाहता है वो बोल के 1 या 2 घंटे में चले जाता है। बट आपके यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस को आप एंटरटेन करते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें आप बताते हैं, तो वो मतलब काफ़ी काफ़ी उसका अपर एज है उसमें बाकी लोगों के कंपैरिजन में। आज का बस ये सेशन भी बताओ, वैसा ही दूसरे था, में बहुत अच्छा देखो, सेशन कभी था। कभी भी देखो ऐसा ना, कोई भी टीचर अगर पढ़ाता है तो अगर वो पढ़ाए तो वो वेबिनार जी नहीं सर। हुआ, वो क्लास हो गई। करेक्ट। माई फिलोसफी इज डिफरेंट। जब वेबिनार कर रहे हैं तो यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर आप ये कोई कोर्स करने जा रहे हैं, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट सेल अवर कोर्स, ठीक है ना। हम्म। हमारी मंशा कभी होती है कि हम अपने कोर्स को बेच रहे हैं। हमारी मंशा होती है कि हम स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। पढ़ा रहे। तो करेक्ट सर। पढ़ाने और बेचने में बहुत अंतर। वी डोंट बिलीव ऑन द मार्केटिंग। वी बिलीव कि भाई आप अपने जहद दिल से ये समझे कि यार मुझे ये चीज आनी चाहिए, तो हम उस चीज को क्लेरिफाई करते हैं कि बस ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है। अदरवाइज तो क्या होता है, बहुत सारी चीजों में आप सुनोगे वेबिनार में बताई जाती है, ये है, ऐसा कर लो, ये कर लो, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिकाना हो जाएगा। और करने के बाद आपको ये लगता है कि यार वो ये 10-15 हज़ार जो दे दिए वो बेकार चले गए। नील बटा सन्नाटा। मैं सर ये तो नहीं कहूंगा, बट ये जरूर है कि यस, जो टीचिंग में जो जो इंटेंट है ना, वो बहुत क्लियर है आपका, कि आपको एक नॉलेज सामने वाले को ट्रांसफर करनी है, उसकी भी बात सुननी है, उसके डाउट को भी क्लियर करना है। वो एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है। बिल्कुल बाकी सर। लोगों का जो है वो पढ़ाना तो उनका ऑब्वियसली रहता है, बट उनका इंटेंट जो है वो अप अप सेल का ज्यादा होता है, कि मैंने वेबिनार खत्म कर दिया, इसके बाद में नेक्स्ट चीज की तैयारी करो। नहीं सर, हम लोग बिल्कुल आराम से चलते हैं, स्लो चलते हैं, और कोई फर्क नहीं पड़ता हमें कि सर हमारे कोर्स में लोग आए ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने 4-4 बच्चों को भी पढ़ाया हुआ है और 40 को भी पढ़ाया हुआ है। कभी ये मंशा नहीं आई, और जो 4 को पढ़ाया हुआ और जो 40 को पढ़ाया, दोनों ने ये नहीं बोला कि हमको आपने हमें कम पढ़ाया था, ज़्यादा पढ़ाया था। करेक्ट सर। लॉजिक बड़ा क्लियर है सर हमारा। क्योंकि थैंक हमेशा यू मैं वेरी मच कहता सर। हूँ कि मेरा थैंक यू लॉजिक वो है आपकी। कि मेरा हमेशा लॉजिक ये रहा कि अगर मैं अपनी तरह एक स्टूडेंट बना सकता हूँ तो दैट इज मोर ब्लेसिंग टू मी एज कंपेयर टू अर्निंग द मनी। हाँ प्रभास जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? तो हम उनके कुछ सीखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, तो उसका हम्म, मैं पहली बार वेबिनार आपका ये अटेंड किया है।